हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। और मेरे बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। सिर्फ मात्र 2 मिनट की बातचीत है और इस बातचीत को आप थोड़ा ध्यान सुन लो। इस टॉपिक को पढ़ाने का पहला मेरा मेन मकसद क्या है कि जो बच्चे बोर्ड के साथ साथ अपने CUET की एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। हाँ जी हाँ। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि मैंने इश्यू ऑफ डिवेंचर जो कि हमारा बोर्ड के अंदर आ रहा है वो, एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो कि डिलीटेड हो गया वो, इन दोनों के ऊपर ही क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। अब बच्चे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर आपने इश्यू ऑफ डिवेंचर डाला, चलो हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आपने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डाला, ये हम नहीं समझे, जबकि हमारे सिलेबस में से क्या है, ये डिलीटेड है। तो मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, भले ही आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, बट ये आपके CUET के अंदर के सिलेबस से डिलीटेड नहीं है। जी हाँ, उसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे कि जो आप लोगों ने डिलीटेड सिलेबस है वो भी, प्लस जो आप लोगों ने बोर्ड के अंदर पढ़ा है वो भी, ये दोनों ही पोर्शन आपके आ रहे हैं किसमें, MCQ बेस्ड पैटर्न में। तो मेरी जो कोशिश वो ये है कि जिन बच्चों का इश्यू ऑफ डिवेंचर कमजोर है, साथ ही साथ जो बच्चे अभी उनके एग्जाम होने में टाइम है बोर्ड के, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, बट लेकिन बात सारी ये है कि भाई जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मतलब मरे से मरा मेरे ख्याल से 1 महीना मिल रहा है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको इस प्रिपरेशन के दौरान में सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, जैसे मैथ्स हो गया, इको हो गया, अकाउंट हो गया, है नहीं मान लो। और आपके अंदर इसके अंदर सर क्या है, डिलीटेड सिलेबस है वो भी आ रहे हैं भाई, और किस पैटर्न में आ रहे हैं, MCQ पैटर्न में आ रहे हैं। तो सर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, सर हम कैसे इस चीज को हम पूरा कर पाएंगे, है ना। आपका जवाब, आपका क्वेश्चन यही तो है कि सर हम लोगों के पास बोर्ड का प्रेशर भी है और साथ ही साथ हमारे पास क्या CUET का क्या है, पोर्शन भी है, मतलब प्रेशर भी है। तो मेरे बच्चे एक बात को जरा ध्यान सुनना, मेरी बात को, क्या कि CUET, पहले ध्यान सुनो, CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट जो है मेरे बच्चे किसके लिए, सर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जामिया के लिए, JNU के लिए, EFL यूनिवर्सिटी उसके लिए है, एंड प्लस क्या है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, हाँ जी हाँ, इलाहाबाद, सॉरी क्या इलाहाबाद है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसके लिए है। तो मेरे बच्चे, जो बच्चे इन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लस एक आधा देखो सेंट्रल है, और तो ऑब्वियसली बात है जो यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज हो रखी है वो उसकी कैटेगरी में आएंगी। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी इस सेंट्रलाइज पोर्शन के अंदर आती हैं, सारी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, आपके लिए एक तरह से कॉमन एग्जाम है। अच्छा, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, और क्या कि कहीं ना कहीं सर इस एंट्रांस टेस्ट पे हमारे पास इतना सारा बर्डन होगा, हम लोग मैथ्स कैसे करेंगे, हम अकाउंट्स कैसे करेंगे, इको कैसे करेंगे, सर वो बात की बात है। फिलहाल मैं जो आपके लिए आज लाया हूं ना, ये इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मैं अपनी जिम्मेदारी को आज आपकी तरफ पूरा करना चाहता हूं। और पूरा करने के लिए सर मेरे पास एक छोटी सी पहल कर रहा हूं जो कि इस वीडियो के थ्रू होगी। और जितना आप इस वीडियो को सर क्या करेंगे, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे क्या होगा, आगे की वीडियोस के लिए सर क्या मिलेगी आपको, हाँ, हेल्प करने में क्या मदद मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, पूछो क्या सर, वो ये कि इसके अंदर मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे 1 मंथ का ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर जो बच्चे भाई किसी भी कारणवश क्या ट्यूशन को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर इन द सेंस कह लो कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सर वो बार बार अपना टाइम को किसी और ट्यूशन में जाए, किसी और ट्यूशन में जाए, तो सर उन सब के लिए मेरे पास क्या एक निचोड़ है। जी हाँ, मैं आपके पास हर एक टॉपिक की कुछ वीडियो लाता रहूंगा, और जिसके अंदर आपको सर क्या होगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, प्लस वो कंटेंट मिलेगा जो बच्चे आपने आज तक अपने 12th के पोर्शन में देखा ना होगा, ना सुना होगा। टीचर ने पढ़ाया तो है डिवेंचर, टीचर ने पढ़ाया तो है इश्यू ऑफ डिवेंचर, पढ़ाया तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पर बहुत सारी टीचर ने ऐसी चीजें होंगी जो आपको दिखाई भी नहीं होंगी, वो आपको आज इस पोर्शन के अंदर मिलने वाली है। और रीजन क्या है सर उसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब MCQ बेस्ड आएंगे तो सर कहीं की रीड कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुन जोड़ा, मतलब ही हो गया, कोई सा भी चीज से कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, लेकिन हाँ होगा चैप्टर के अंदर से ही। और कौन बच्चा कर पाएगा, सर वो बच्चा कर पाएगा जिसको उस चैप्टर की डीप नॉलेज होगी। और डीप नॉलेज कैसे होगी, हम आपको बताएंगे कि वो डीप नॉलेज कैसे होगी। तो सर शुरुआत करें जी मेरे बच्चे, शुरुआत करते हैं आपका कौन सा चैप्टर, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो चलिए मेरे बेटो, आओ मेरे बच्चों, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन कि किस तरह का ये पहला क्वेश्चन होगा हमारे CUET के एंट्रांस एग्जाम में, किस तरह का हमारे से क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को कवर करने की कोशिश करी है इसके अंदर, ठीक है। और अगर इन केस कुछ रह जाती है तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट वैसे तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों को मैं ये ना बता दूं कि आप मुझे बताओगे सर ये चीज छूट गई, क्योंकि सर मैंने हर एक चीज को बारीकी से एनालिसिस करा है।
है नहीं है? तो आइए मेरे बेटे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं इस क्वेश्चन के अंदर आंसर के बजाय जो बाकी 3 गलत जवाब है सर उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करता रहूंगा, ताकि आपको सही जवाब के साथ गलत जवाब की भी नॉलेज रहे। रीजन ये है कि माना कि सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए तो हो गया, तो क्या पता जो तीनों गलत जवाब होंगे वो आगे आने वाले क्या क्वेश्चन के जवाब बन सकते हैं। ठीक है नहीं? ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, डिवेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सर डिवेंचर वो डिवेंचर्स जो कि कन्वर्ट करे जा सकते हैं किसमें? इक्विटी शेयर में। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब क्या? अपने आप ही। आर स्पेसिफाइड पीरियड, जिसका समय क्या होगा? स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, नोन एज क्या बोलो? दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल, इरिडीमेबल और क्या? रिडीमेबल। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं, ट्रिक समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो उसको। वैसे तो खैर ट्रिक नहीं कहूंगा, ठीक है नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ट्रिक्स बहुत कम होती हैं, लॉजिक्स ज्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। सर कन्वर्टेड, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? कन्वर्टेड। तो ऑब्वियसली बात है जिन डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? इक्विटी शेयर में, दे आर कॉल्ड क्या? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जी हाँ, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। और जिन डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड क्या? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और रिडीमेबल क्या होता है? इरिडीमेबल क्या होता है? अभी इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि सर इसके ऊपर भी क्या है? क्वेश्चन है। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि जिन डिवेंचर्स को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहलाएंगे। तो ठीक है बच्चे, अब आ जाओ हम किस पे पढ़ते हैं? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए, हाँ जी, क्या अदर नेम ऑफ परपेचुअल डिवेंचर्स। अब दिमाग में ये तो आ रहा होगा सर परपेचुअल, सर ये तो नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। बच्चे सोच रहे हैं सर ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। व्हाट आर द परपेचुअल डिवेंचर्स? सर परपेचुअल डिवेंचर्स क्या होते हैं? मैं आपको पता परपेचुअल डिवेंचर्स क्या होते हैं? सर दे आर कॉल्ड क्या? इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ये क्या होता है? इररिडीमेबल। सुनो ध्यान से, अब मैंने अभी बोला था ना आपको कि सब कुछ बताऊंगा मैं, हर एक क्वेश्चन के साथ मैं हर एक लिंक जोड़ता चला जाऊंगा। कैसे? सर रिडीमेबल डिवेंचर्स, जी हाँ मैं बताना चाहूंगा आपको इररिडीमेबल। क्या है बेटे? इररिडीमेबल। सर नॉट स्पेसिफाइड टाइम, नॉट क्या? स्पेसिफाइड टाइम टू क्या आएगा मेरे बच्चे यहाँ पे? रिडीम्ड। जी हाँ, टाइम टू क्या आएगा मेरे बच्चे बोलो? जी हाँ, रिडीम्ड। जिसको रिडीम करने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं होगा। आई रिपीट, जिसको भी रिडीम करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम नहीं होगा। मतलब कि हमको मालूम नहीं कि उसको रिडीम कब करना है, क्या पता कंपनी चल रही है और कंपनी की लाइफ टाइम तक चलता रहे, दैट इज कॉल्ड क्या? रिडीमेबल। और रिडीमेबल क्या होगा? जिसका एक लाइफ टाइम होगा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा, उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वो मेरा डिवेंचर क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा, यानी कि उसका हम रिपेमेंट कर देंगे। अच्छा, हमारे पास क्या आता है? रजिस्टर और क्या? बियरर। अभी बताएंगे रजिस्टर और बियरर क्या होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, हर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के ऊपर मैंने क्या बना रखा है? क्वेश्चन बना रखा है। तो देखो आओ, तो आपको समझ में आ गया कि अदर नेम ऑफ परपेचुअल डिवेंचर क्या होता है? दैट इज कॉल्ड इररिडीमेबल डिवेंचर, जिसका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता है। तो देखिए आगे क्या कहता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ डैश डिवेंचर विद कंपनी। सर देयर इज नो नीड, जी हाँ देयर इज क्या आएगा? नो नीड, कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रोसीजर की फॉर द ट्रांसफर ऑफ डैश डिवेंचर विद द क्या? कंपनी। अब आपको बताना है इनमें वो कौन सा डिवेंचर है जिसके अंदर कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि किसके अंदर प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है और किसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। सर दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे बियर। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड क्या? बियर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं, बेसिकली आप इसको कह सकते हो अनरजिस्टर्ड। जी हाँ, आप इसको क्या बोल सकते हो? अनरजिस्टर्ड। ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा? अनरजिस्टर्ड। यानी इसको हम अनरजिस्टर्ड डिवेंचर कह सकते हैं। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं मेरे बेटे, ध्यान सुनना इस बात को, जिसमें जो डिवेंचर होल्डर होते हैं जिनका नाम वगैरह कंपनी के रजिस्टर के अंदर क्या होता है? नहीं लिखा होता। जी हाँ, जिसके अंदर कंपनी के रजिस्टर के अंदर उनका नाम वगैरह नहीं लिखा होता, दैट इज कॉल्ड क्या? अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। और रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन होते हैं? जिनका नाम वगैरह लिखा होता है। और सर दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर। जी हाँ, नॉट क्या है यहाँ पे? फ्रीली क्या आएगा? ट्रांसफर। आप इसको फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आप इसको फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे क्या? रजिस्टर्ड डिवेंचर। और आप इसको बियरर डिवेंचर को आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो।
और यहां पर लिखा हुआ क्या, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं सर, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने पहले क्वेश्चन के अंदर सीखा था अभी। एक आ गया नेकेड, जहां नंगा डिवेंचर। सर नंगा डिवेंचर कुछ नहीं होता, मैं कहूंगा नंगा डिवेंचर होता ही नहीं कुछ, मतलब एक नाम है बेसिकली, बट ये नंगा नहीं होता है। पता कैसा होता है सर, नेकेड यहां पर बताना चाहूंगा, नेकेड का मतलब ये होता है जो विदाउट सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, विदाउट, हाँ जी, सिक्योरिटी, कोई भी बिना कोलेट्रल के। आई रिपीट मेरे बच्चे, बिना कोलेट्रल के जो डिवेंचर्स बिना कोलेट्रल के इशू करे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेकेड डिवेंचर कहते हैं, या फिर उसको हम कह सकते हैं क्या, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, अनसिक्योर्ड। तो मेरे बच्चे इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जिसके अंदर कोई भी प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कौन सा डिवेंचर होता है हमारा, बियरर। कौन सा होता है हमारा, बियरर डिवेंचर, जिसके अंदर हमें कोई भी प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, तो आइए पढ़ते हैं हम किस पे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, आ गया आपके सामने, तो देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को, क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, विच टाइप ऑफ डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। अरे मेरे बच्चे ये तो अभी अभी मेरे ख्याल से हमने सीखा था कि किस प्रकार के डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सर आंख बंद करके क्या बोल दोगे आप लोग, बोलो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या बोलोगे, कन्वर्टेबल। बेयर बता चुका हूं, रजिस्टर्ड बता चुका हूं। अब एक डिवेंचर और आ गया आपके सामने, कौन सा डिवेंचर है वो, लिस्टेड डिवेंचर। मेरे बच्चे लिस्टेड डिवेंचर्स क्या होता है सर, लिस्टेड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, जिसको कंपनी क्या नहीं कर सकती, बाय बैक, अपने ही डिवेंचर्स को परचेज नहीं कर सकती है। दैट इज कॉल्ड क्या, लिस्टेड डिवेंचर। बेसिकली जिन कंपनीज की क्रेडिट वर्थ बहुत क्या होती है, कम होती है। आई रिपीट मेरे बच्चे, जिस कंपनी की क्रेडिट वर्थ क्या होती है, बहुत कम होती है, ये वो लोग इश्यू करते हैं, है ना। और इनका जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है बेसिकली 10 साल से ज्यादा का होता है। एक लिस्टेड हो गया, एक क्या होगा, अनलिस्टेड हो गया। हाँ, अनलिस्टेड भी क्या होता है, अनलिस्टेड डिवेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी अपने ही मतलब ओपन मार्केट में अपने ही डिवेंचर्स को परचेज कर सकती है। आई रिपीट, यानी कि अनलिस्टेड। बहुत ध्यान सुन लो, ये बहुत बारीकी नॉलेज है, ये बहुत बारीक का पॉइंट है कि आप लोग मजाक में समझ रहे हो मेरी बात को। अनलिस्टेड डिवेंचर वो होते हैं जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज कर सकती है ओपन मार्केट में से, शेयर्स नहीं सॉरी डिवेंचर, हाँ जी हाँ डिवेंचर है ना, तो डिवेंचर को परचेज कर सकती है ओपन मार्केट में से। और ये अनलिस्टेड डिवेंचर्स को हम बोले तो कौन कंपनी इशू करती है, जिनकी क्रेडिट क्या होती है, ज्यादा होती है, जिनकी क्रेडिट वर्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, दे कैन बाय बैक क्या, देयर शेयर्स, सॉरी डिवेंचर्स, हाँ जी हाँ डिवेंचर्स। बस शेयर्स पता क्यों निकल रहा है, शेयर से निकल रहा है बार बार, शेयर जो ना हमने इतना पढ़ रखा है, इतना पढ़ रखा है, तो डिवेंचर की आदत धीरे धीरे आती है। अभी हमने फर्स्ट टर्म में इतना पढ़ लिया था, इतना सारा शेयर्स पढ़ लिया, शेयर्स, तो मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में क्या बोलता हूँ, शेयर्स बोल देता हूँ। तो वो शेयर्स की जो आदत है ना, वो एक्चुअली रट गई है। और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट भी मैंने क्या कर रखी है, शेयर्स में कर रखी है। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, इसीलिए मैं शेयर्स को थोड़ा प्रमोट कर रहा हूँ। चलो मेरे बच्चे आ जाओ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया आपके सामने। चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन बच्चा बताएगा मेरे को। सर कह रखा है विच टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर रिस्की फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स। भाई मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कौन सा डिवेंचर ज्यादा रिस्की होता है, कौन बताएगा मेरे को। मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं ध्यान से। सर बियरर डिवेंचर बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चे, अनरजिस्टर्ड होते हैं, इसमें रिस्क की बात नहीं करी गई है। मॉर्गेज का मतलब मैं समझाऊंगा, मॉर्गेज भी कहते हैं सर लोग बाग, ठीक है, मैं मॉर्गेज बोलता हूं बहुत बारी। मॉर्गेज मीन्स जब इसको हम सिक्योर्ड कहते हैं, जब बंदा सिक्योरिटी रखकर डिवेंचर्स को इश्यू करता है। और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिना सिक्योर, जिन हाँ नंगे, आई बोला ना नेकेड, तो इसमें हम लोग विदाउट सिक्योरिटी डिवेंचर्स को इशू करते हैं टू द पब्लिक। तो सर इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इन द सेंस कंपनी का दिवाला निकल गया, कुछ भी हो गया, ऐसे हो गई कंपनी की, तो कंपनी भाई अपनी किसी भी संपदा को बेचकर डिवेंचर के पैसे नहीं दे पाएगी। लेकिन इस केस के अंदर, मॉर्गेज के अंदर, भाई साहब वो उस संपत्ति को बेचेगी जिस संपत्ति को उसने गिरवी रखा, किसके लिए, डिवेंचर को इश्यू करने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम बात करें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे बच्चे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं मेरे बेटे, बहुत अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत अच्छे। और डी हमारा क्या है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं सर, ये तो हमने पढ़ रखा है अभी तो पढ़ा मेरे भाई, क्या, जिसको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम बढ़ते किस पे, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए ना नेक्स्ट, आय हाय आ गया न्यूमेरिकल। भाई साहब मेरा फेवरेट है, मुझे न्यूमेरिकल बड़ा पसंद है। पता है क्यों, न्यूमेरिकल ऐसी चीज है ना भाई साहब, इसको मैं कहीं से भी घुमा के निकाल दूंगा आंसर। मैं क्या, तुम भी निकाल लोगे, पूछो कैसे।
बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहां से हमें पकड़ना है कॉन्सेप्ट को। और ये देखो जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा कमजोर है, जिनको मालूम नहीं होता भाई कि परसेंटेज डिवेंचर क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, सर कैसे करें, हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, हम पढ़ नहीं पाए, सर घर में बहुत समस्या थी, मुझे रोटी बनानी थी, मुझे चावल बनाने थे, मैं ट्यूशन नहीं आ पाया। तो भाई उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है। आ जाओ देखो, क्या कोइन का लिमिटेड इशूड 15 लाख, जी हाँ 15 लाख 12% डिबेंचर्स, ठीक है जी मेरे बच्चे, ऑफ ₹50 ईच, ओके, ईच एट प्रीमियम ऑफ कितना 10%, जी हाँ कितना परसेंट प्रीमियम है सर 10% प्रीमियम है, पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, सर हम लोग 20 रुपए किस पे पे कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, ओके, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर क्या आएगा 6 ईयर, भाई डिबेंचर जो हम रिडीम कर रहे हैं कब कर रहे हैं, वो 6 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिडीम मतलब रिडम्पशन मींस क्या कर रहे हैं उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, सर ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, सर सारा पैसा मांग गया और सारा का सारा पैसा हमें अलॉटमेंट पे मिल भी गया, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी, अरे मेरे भाई अगर ये नहीं आया ना तो जहर खा लियो, मजाक कर रहा है यार, कोई बात नहीं, देख इधर मजाक नहीं कर सकता तुम्हारे से, तुम इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, देखो जरा ध्यान सुनो, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हमारे सर 15 लाख, जी हाँ दैट इज क्या आएगा 15 लाख डिबेंचर आ गया। उसके बाद बताओ मेरे बच्चे, सर उन्होंने क्या रखा है, कितना परसेंट प्रीमियम है, सर आपने बोला 10%, तो 50 रुपए का भाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपकी कितनी है ₹50 की फेस वैल्यू है, तो हमेशा फेस वैल्यू को निकालते हैं हम लोग, 50 रुपए का 10% कितना आएगा 5 रुपए, तो सर 5 रुपए आ गया। नंबर ऑफ डिबेंचर मेरे कितने हैं सर 15 लाख, तो 15 पंजे कितना हो सर 75, यानी कि 75, जी हाँ कितना आएगा 75 लाख, लीजिए सर क्या हमारे पास 75 है, हाँ सर ऑप्शन नंबर क्या है सी है। तो आपको समझ में आया कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसका निकालते हैं, फेस वैल्यू को निकालते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जी हाँ सर बिल्कुल सी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लीजिए देखिए क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंपनी, व्हाट इज डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑन डिबेंचर ऑफ कंपनी, जब एक कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है डिस्काउंट पर, तो जो डिस्काउंट है वो वास्तव में क्या होता है, उसके लिए इनकम होता है, असेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, लॉस होता है। मेरे बेटे एक बात सुन, ये तो आंख बंद करके, ये तो आंख बंद ऐसे कर, आंख बंद और ऐसे करके डी बोलते, पूछ क्यों, क्योंकि अगर कंपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू करती है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा क्या होगा उसके लिए एक लॉस होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी, दैट इज कॉल्ड क्या, बच्चा क्वेश्चन। बट क्या करें, कभी कभी कुछ बच्चे जिनका बेसिक कमजोर है, जो बेचारे अपने घर पे घर वालों की बहुत मदद करते हैं, है ना, तो बेचारे उनको पता नहीं हो पाता कि सर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूं ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है चलो जाओ आगे देखते हैं, लीजिए क्या जवाब आ रहा है, डी, बेहतरीन, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। लीजिए आइए अगला, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम, रिडीम मतलब रिडेम्पशन, अरे भाई पब्लिक से पैसा लिया वापसी नहीं करोगे क्या, है पब्लिक बोलेगी नहीं, पब्लिक भाई साहब एक दिन गरमा जाएगी, जब उसके घर में जरूरत आएगी तो आपके घर में घुस जाएगी या फिर कंपनी में घुस जाएगी कि भाई लाओ मेरा पैसा वापस करो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन करना। जब डिबेंचर को हम रिडीम कर सकते हैं, किन किन बेसिस पे रिडीम कर सकते हैं, ये आप लोगों ने शायद इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ क्या रिडेम्पशन में पढ़ा होगा, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है मेरे भाई वो जाके मेरी वीडियो को चेक कर लो, उसके अंदर पढ़ा रखा है मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ क्या रिडेम्पशन, जी हाँ, जो कि आपको कैल्विन कॉमर्स में मिल जाएगी। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर या लाइक सब्सक्राइब नहीं करा भाई कर भी दो, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मैं बताता रहूं, है ना। तो भैया हम उसको नॉमिनल वैल्यू, सर नॉमिनल वैल्यू को क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम इसको प्यार से कह सकते हैं नॉमिनल का मैं दूसरा नाम लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज मेरे बच्चे क्या आएगा फेस वैल्यू, जी हाँ क्या आएगा फेस वैल्यू। अच्छा जी, प्रीमियम पर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और ऑल ऑफ द अबव, सर इसका जवाब मैं बताऊं आपको, जी हाँ चारों सॉरी तीनों तरीके से हो सकता है, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं रिडीम, हाँ पार पे भी कर सकते हैं, दैट इज फेस वैल्यू का मतलब क्या होगा एट पार, इसका मतलब क्या होगा एट पार, जी हाँ एट पार। और कन्वर्टेड इनटू इक्विटी का मतलब सर हम शेयर को सॉरी डिबेंचर को शेयर में कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब मेरे तीनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़े, चलिए सर बढ़ते हैं, मजा आ रहा है,
बिल्कुल मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक ठोको महाकाल के नाम पे। आ जाओ आगे। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर क्या आएगा 1 लाख। भाई एक्स लिमिटेड ने 1 लाख डिबेंचर इशू करे, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए, मतलब एप्लीकेशन दी, और इसका एक डिबेंचर जो है मेरे बेटे 10 रुपए का है। कितने हैं बच्चे? 10 का। एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना गया? 6%। ओके, डिस्काउंट पर डिबेंचर, पर डिबेंचर पूछा गया है। अरे भैया एक डिबेंचर कितने का बोलो? सर जी 10 रुपए का। अगर मैं इसका 6% निकालूंगा डिस्काउंट तो कितना आएगा? सर जी 0.6 आएगा। यानी कि एक डिबेंचर पर मेरे को जनरली 0.6 बोल लो या 0. क्या बोल लो? 60 बोल लो, बात तो क्या है? एक ही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? बोलो सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर क्या है। देखिए आ जाइए। अबे आंसर हमारा कभी गलत हुआ है क्या? नहीं गलत होगा, अगर होगा भी सही कर देंगे। देखो आगे आ जाओ। चलो मजाक कर रहा भाई, ठीक है ना, मेरी भाई हैबिट थोड़ी ऐसी है मजाक करना, ताकि आप लोगों को बर्डन ना पड़े यार। ठीक है, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगे भाई जंग का मैदान लग रहा है, ठीक है, हथियार चला रहे हो, ठीक है, एग्जाम तुम्हारे लिए रशिया होगा, तुम यूक्रेन हो गए, रशिया तुम्हें धड़ाधड़ पे ले आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, है ना। आओ। अ कंपनी परचेज एंड एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर क्या? 4 लाख पीपल। एक कंपनी ने परचेज किया, एक बना बनाया बिजनेस, बेहतरीन बिजनेस 4 लाख रुपए का। पेबल 1,30,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय 12%। बेटा जी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बता रहा हूं मैं, लिख लो, क्योंकि जो बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव देना है ये उसके लिए भी काम आने वाला है। कैसे? देखो कैसे कह रखा है भाई 4 लाख रुपए का बिजनेस है, ठीक है ना, 4 लाख रुपए टोटल बिजनेस है। लो जी लो, बिजनेस की वैल्यू ये आ गया मेरे बच्चे का, आ गया बिजनेस वैल्यू कितनी है भाई? सर अमाउंट आ गया 4 लाख का, कोई दिक्कत नहीं सर जी, 4 लाख का आ गया। उसके बाद बोलो सर पेबल 1,30,000 इन कैश। सर लेस क्या कर दूंगा मैं? इन क्या आएगा? कैश। 1 लाख कितना अमाउंट आएगा? सर 30। लो जी लो। उसके बाद बोलो सर जी कितना अमाउंट आएगा? ये आएगा 2,70,000 रुपए, यानी सर 2,70,000 रुपए। ये जनरली हमें क्या करना है? उस कंपनी को देने हैं जिस सर ने अगर रखा है, परचेज कर रखा है बिजनेस को। अच्छा, हमने जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बच गया? 2,70,000 रुपए। दैट इज कॉल्ड क्या? बैलेंस। इस बैलेंस को हम लोग किसके थ्रू दे रहे हैं? सर हम दे रहे हैं 12% डिवेंचर, 10 ईच, सॉरी 10 ईच नहीं, 100 ईच। जी हाँ भाई, 12% डिवेंचर है, दांत सुन लो, 12% डिवेंचर एट द रेट क्या हो गया मेरे बच्चे? हाँ जी हाँ, 100 ईच, ठीक, एट डिस्काउंट, एट क्या आएगा बच्चे? डिस्काउंट। बोलो कितना आएगा? ऑफ कितना आएगा? 10%। तो भाई अगर मैं बात करूं 100 रुपीज का 10% कितना होगा सर? सर 10 रुपए होगा। सर जी कितना होगा? बोलो 10 रुपए। तो 10 रुपए को माइनस कर दो तो कितना अमाउंट आ गया? पे 90। कितना अमाउंट आ गया? 90। मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना सर, सुन लो। जिस बच्चों को नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना नहीं आता ये उसके लिए है सर। डिस्काउंट को माइनस करके डिवाइड करना है, प्रीमियम को ऐड करके करना है। दोबारा बोलूंगा, डिस्काउंट को माइनस करके डिवाइड करना है, प्रीमियम को ऐड करके। मतलब देखो ऐसे ऐसे करेंगे हम। नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू में क्या है? बोलो दैट इज परचेज कंसिडरेशन। जी हाँ, इसको हम बोलेंगे परचेज क्या आएगा? कंसिडरेशन। और अमाउंट में बोलो क्या आएगा? सर डिवाइड में क्या आएगा? इशू प्राइस, दैट इज कॉल्ड इशूइंग क्या आएगा? प्राइस। और मेरे बच्चे इधर देख लो जरा ध्यान से, सर कितना अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन का? 2,70,000 रुपए। और इशू प्राइस, इशू प्राइस कब आएगा? डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। तो 90 आ गया नीचे, सर 90 आ गया, इसको काट दो, इससे काट भाई। कितना अमाउंट आ गया सर? दैट इज 3,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर मेरे कितना आ गया? 3,000 आ गया। और क्वेश्चन नंबर से क्या पूछा है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होगा भाई? नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए? सर जी 3,000 हो गए। और मेरा डिस्काउंट कितना सर जी? 10,000 रुपए। तो इसका मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मेरा कितना गया? 30,000। क्या आपको आंख खोल कर देखो, क्या आपको 30,000 रुपए दिख रहा है? सर जी मुझे दिख रहा है। कहां पर? बी में। कौन सा ऑप्शन? बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है, प्रीमियम प्लस करके, डिस्काउंट क्या माइनस करके। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जवाब एकदम सही है। कौन सा? बी। तो चलते हैं हम आप किस पे? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए आगे आपके सामने। ओहो, जिस बच्चे को ये बात नहीं मालूम है वो सुन लो, ठीक है, बेइज्जती नहीं करूंगा आपकी बार, समझाऊंगा क्या। डिवेंचर जो इश्यू हो सकता है पार पे भी हो सकता है,
डिस्काउंट पर भी, प्रीमियम पर भी, और किस पे, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव का मतलब है ये तीनों ऑप्शन क्या एकदम करेक्ट है। हम डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी, पार पर भी और किसके, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। ये एक बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड क्या, बच्चा क्वेश्चन, जो अभी अभी बच्चा मींस जो दूध पीता बच्चा बता देगा। कॉमर्स के अंदर जो दूध पीता बच्चा है ना, वो ही बता देगा कि सर डिवेंचर किस पे इशू हो सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जरा भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं माना कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं शुरू में थोड़े थोड़े, लेकिन उसका रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि मेरे को जीरो से लेके हीरो तक का सफर तय करना है। जो बच्चे हमारे थोड़े से हीरो हैं भाई, उनके लिए भी आगे क्वेश्चन है। जो बच्चे हमारे बेचारे थोड़े से बहुत लो हैं बेचारे, उनको ये लगता है कि सर हम CUET का एग्जाम निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वीडियो मेरे बच्चे उन बच्चों के लिए ही बना रहा हूं, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक, छोटे 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 से कॉन्सेप्ट से। कहते ना पग पग चल पहाड़ चढ़ जाएगा। ठीक है, पग पग चल क्या हो, पहाड़ चढ़ जाएगा। तो बस वही वाली बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहे, पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक, कहता है इफ अ डिवेंचर ऑफ ₹1000, सुन ले भाई, इफ अ डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना 1000 इज ऑफर्ड टू एट कितना बोलो, एक डिवेंचर है, एक डिवेंचर जिसकी वैल्यू कितनी है 1000 रुपए, और उसको हम पब्लिक को ऑफर कितने में कर देता हूं 1050। इट इज अ केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट क्या, डिस्काउंट, एट प्रीमियम, फेस वैल्यू या ओवर सब्सक्रिप्शन। एक डिवेंचर है जिसकी वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू 1000 रुपए, और इसको मैं ऑफर कर रहा हूं पब्लिक को कितने में 1050 में। तो भाई किस पे हुआ सर, प्रीमियम पे हो गया ना। पूछो कैसे, कभी भी फेस वैल्यू से अगर हम कम पे इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, फेस वैल्यू पे ज्यादा पे इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे प्रीमियम। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड क्या, प्रीमियम। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम बढ़ते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ऑप्शन भी आ गया, देखा देखिए, ओहो हो सर बहुत सारी एंट्री आ गई, मैं घबरा गया, घबराना नहीं है, आराम से देख। इफ डिवेंचर आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ असेट्स देन जर्नल एंट्री विल बी। सर अगर किसी भी डिवेंचर आप इशू करते हो, अगर कोई आप असेट्स को परचेज कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में अगर आप डिवेंचर इशू करो, देन एंट्री क्या बनेगी, मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कि आप असेट्स के बदले उसे क्या दे रहे हो, डिवेंचर दे रहे हो, है ना। जनरली एंट्री क्या बनती है सर, जनरली जो एंट्री बनती है वो बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट। सुन लो ध्यान से, अगर आपने किसी संपत्ति को परचेज किसमें किया, कैश में, तो एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या, यहाँ पे कैश अकाउंट। जी हाँ, हो गया भाई, जी हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो अब मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनो, तो क्या असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश अकाउंट। तो मेरे बच्चे, लेकिन अब मैं कैश ना देके उसको क्या दे रहा हूं, डिवेंचर दे रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है, डिवेंचर में जब कोई कंपनी डिवेंचर किसी को देती है यानी कि इशू करती है, तो उसके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू क्या आएगा, परसेंटेज डिवेंचर। तो मेरे बेटे देख ले, मेरे बच्चे देख ले, कहां पे तुझे दे रखा है बता सर, ये रहा, दैट इज असेट्स अकाउंट डेबिट। ये मेरा जो प्यारा प्यारा बंदा है ना, जो ये मेरे पीपीटी बनाता है, ये बड़ा भोला है, ये 8 साइड से है, ये बेचारा पता क्या करता है, कुछ भी कहीं भी लिख देता है कभी कभी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करेक्शन करवाऊंगा। ठीक है, यहां पर आएगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, डिवेंचर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, जी हाँ बी। चलिए आगे देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर जी आप तो बता रहे थे कि मैं 3 ऑप्शन बताऊंगा, तो सुन ले ध्यान से। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू असेट्स, सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हो सकता है। क्या हो सकता है, इन केस जब मैं असेट्स को परचेज करूंगा किसमें, क्रेडिट में। जब मैं असेट को परचेज किसमें करूंगा, क्रेडिट में परचेज करूंगा, तब मैं एंट्री बनाऊंगा असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है बच्चे, तो चलिए बढ़ते हैं हम किस पे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हाँ, आ जाओ भाई, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है डिवेंचर्स पे, क्या कर रखा है, इज अ कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर सबसे पहली बात सुनो, मैं अब आपको 4 ऑप्शन के थ्रू समझाऊंगा। पहला भाई, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, इसको तो हम बोलते हैं सर क्या, टेंजिबल असेट्स। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, हाँ जी, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो भैया एक बात सुन लो कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहीं से कहीं तक टेंजिबल फिक्स असेट्स तो नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप विद इन क्या ले लो, 1 ईयर ले लोगे, और प्लस ये किस बेसिस का होता है, एक रैकरिंग बेसिस का होता है, यानी कि रैकरिंग नेचर का होता है मेरे भाई। तो जो मेरे बच्चे रैकरिंग नेचर का होता है, ध्यान सुनना इस बात को, जो क्या होता है रैकरिंग नेचर का होता है वो बार बार होता है। लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मेरे बेटे क्या होता है,
एक ही बार होगा जब डिबेंचर क्या करेंगे, हम इशू करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ना तो ये है और ना तो ऑप्शन ये है। बात करते हैं हम बी की, रिवेन्यू लॉस। सेम सीन वही होगा, रेवेन्यू लॉस वाला यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। ये ऐसा जैसा रेवेन्यू लॉस मतलब क्या, जो आपको इनडायरेक्ट वे में हो रहा हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, जो पीएनएल वाला एक्सपेंस हो। सर मेरी बात सुनो, ये जो लॉस है ना, ये पता कौन सा लॉस है, ये कैपिटल लॉस है। क्योंकि सर मैं बताऊं आपको, डिबेंचर को इशू करने पे हम एक तरह से कैपिटल को कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। और एक तरह का डिबेंचर सिक्योर्ड लोन भी होता है। हाँ, दोनों बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे आपने सुना होगा, किसी कंपनी के अंदर क्या होता है, पैसे का इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा करते हैं ना, एक डेब्ट का पैसा होता है, किसका होता है, इक्विटी का पैसा, दोनों पैसा होता है। तो उसी प्रकार से मेरे बच्चे, कंपनी जब डेप्ट लेती है, दैट इज कॉल्ड क्या, डेप्ट का दूसरा रूप क्या है, डिबेंचर। डेप्ट को लोग हमेशा लोन के रूप में लेते हैं, लेकिन डिबेंचर भी क्या सर, एक तरह का डेप्ट ही होता है ना। तो मेरे बेटे ध्यान रखना, यानी कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो होगा वो सर क्या होगा, एक तरह का कैपिटल लॉस होगा। जी हाँ कैपिटल यानी कि कैपिटल आप कलेक्शन कर रहे हो अपने फ्यूचर प्लान को क्या एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या, कैपिटल लॉस। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसका, मुझे दिख रहा है, हाँ ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जी हाँ बेटे ध्यान सुन ले, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, रियल असेट और क्या कहा, फिक्टिशियस असेट्स। बताओ कौन सा होगा, ए बी सी डी। फिक्स्ड है, करंट है, रियल है, ये क्या फिक्टिशियस है। भाई साहब मैं आपको एक बात समझा दूं, ये तो कोई बता देगा, ना तो फिक्स है, ना तो करंट है, असेट्स तो कहीं से नहीं है, और ना वो रियल है। सर ये भी नहीं है, सर बचा क्या, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस वो होती है जिसको ना हम टच कर सकते हैं, जिसको ना छू सकते हैं, जिसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस यानी कि टेंजिबल तो नहीं होता पर एग्जिस्टेंस तो होता है। और फिक्टिशियस यही होती है, कैसी, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, पर होती तो वो है ना, बच्चे फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मेरे बेटे क्या होता है, बोलो फिक्टिशियस असेट। आ जाओ देखते हैं कौन सा आंसर है। ओह माय गॉड डी, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, बल्ले बल्ले, मैं जीत गया। चलो जाओ देखो अगला देखो, कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू गेट क्या, लोन, कैपिटल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डिबेंचर जब इशू करते हैं सर, हम किसके लिए करते हैं, बेसिकली कैपिटल की। किसके लिए, कैपिटल के लिए। जहां कैपिटल के लिए मतलब हम अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। देखो कुछ लोग इसे लोन भी कहते हैं, उस लोन को कहने का रीजन सिर्फ एक ही होता है कि बंदे सोचते हैं कि भाई हमें एक तरह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सिक्योर लोन है नहीं है, सिक्योर लोन में आता है। लेकिन जनरली अगर हम देखा जाए, अगर हमने डेप्ट इशू कर दिया, अगर हमने कुछ डेप्ट डिबेंचर इशू कर दिया, तो फिर हम उसकी तुलना में उसके अकॉर्डिंग ही इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। हाँ ये वाली बात है, ये आप सीखोगे किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। एक चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, आप चाहो तो उठा के देख लेना, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में है, उसके अंदर आप देखना इस चीज को कि कहीं ना कहीं जो होता है कि अगर आपने इक्विटी, सारी कंपनी ने बहुत सारा इक्विटी इशू कर रखा है तो डेप्ट कम कर रखा हुआ, अगर कंपनी ने डेप्ट इशू कर दिया तो इक्विटी कम कर देगा। पता है क्यों कम कर देगा, उसका रीजन होता है कि वो भाई इक्विटी अगर इशू कर, भाई उस इक्विटी के बदले उसने क्या इशू कर दिया, डेप्ट कर तो दिया, तो कहीं ना कहीं जो डेप्ट है यानी कि डिबेंचर उस कैपिटल को, उस इक्विटी को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। चलो आप मेरे बेटा देखो आगे। ओके आंसर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन बी रिटर्न फ्रॉम। ओहो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन बी रिटर्न ऑफ। हम लोग डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स कैन बी रिटर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं, मतलब किस किस से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ मींस मतलब जैसे एक तरफ प्रॉफिट है तो एक तरफ क्या, लॉस है, तो लॉस की भरपाई हम किससे करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं। तो भाई किससे कर लेंगे सर, कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट बेसिकली सर क्या होती है, हमारी जो कैपिटल असेट्स होती है ना, जो जिनकी भाई वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, वैल्यू बढ़ गई कैपिटल क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, घट गई कैपिटल लॉस हो गया। उससे कैपिटल रिजर्व, ये तो हम जानते ही हैं, शेयर में पढ़ा था हमने, कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा आता नहीं आता है ना। और जब हम जब हम शेयर्स को अदर देन कैश में इशू करते हैं, डिबेंचर्स को अदर देन कैश में इशू करते हैं, तो कुछ डिफरेंस होता है, तो वो भी किस में आता है, बहुत बार कैपिटल रिजर्व में आता है। ये वही पैसा है। और प्रॉफिट एंड लॉस से, जी हाँ, अगर यहाँ भी पैसा नहीं है, यहाँ भी पैसा नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली हम इन तीनों से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, बोलो डी आएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बहुत बेहतरीन, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है, एकदम शानदार मजा आ रहा है। आ जाओ देखो आगे बढ़ते हैं, बड़े देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से। ओके बढ़िया भाई चल रहा है मामला, बढ़िया चल रहा है ना, देखो मामला बढ़िया चलना चाहिए, अगर एंजॉय हो रहा है। देखो अभी तक हमने
कितना टाइम हुआ होगा, मेरे ख्याल से शायद आधा घंटे से ऊपर ही हुआ होगा, और हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो भाइयों मैं ऐसी ही वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर क्या होगा, समय बर्बादी बिल्कुल ना के बराबर, और आपका जो 1 महीने का जो टाइम मिला आपको अपने CUET के एग्जाम की तैयारी के लिए, भाई ताबड़तोड़ कर देंगे और आग लगा देंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, इस वीडियो में हम लोग उसके आपकी डिमांड के ऊपर लाइव सेशन भी करेंगे बकायदा। और ये वन शॉट वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि जो बच्चे लाइव सेशन के अंदर नहीं देख पाते हैं, या फिर जिन बच्चों को थोड़ा बारीकी से, आराम से, तबियत से हर एक चीज को समझना है, ये उन बच्चों के लिए भी है ना। आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर बाय कंपनी। बंदे ने क्या रखा है, मैक्सिमम रेट क्या होगा डिस्काउंट का इश्यू ऑफ डिवेंचर बाय कंपनी। सर इससे एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि हमने शेयर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किसी भी शेयर के ऊपर एक मैक्सिमम रेट होता है किसका, डिस्काउंट का। सर वो 10% होता है। कितना होता है, 10%। लेकिन अब शेयर जो है ना डिस्काउंट पे इशू होना क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। जी हाँ, अब सिर्फ किस पे होता है, प्रीमियम पे होते हैं, फिर किस पे होता है, पार पे होता है, जो कि हमारे सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो भैया ध्यान सुनो, क्या होगा, 5% होगा, 10% होगा, 20% होगा, ये डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर इसका मैं जवाब बताऊं, सर डिसाइडेड बाय क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पूछो कैसे, क्योंकि सर इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्रीमियम के अंदर किसमें, शेयर्स में भी, और किसमें, प्लस डिवेंचर में, दोनों में बोलूंगा इस बात को। तो खैर बहुत बारी कि प्रीमियम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि शेयर्स को हम कितने भी प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन। तो भैया उसी प्रकार से हम लोग डिवेंचर से भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, बोलो नो रिस्ट्रिक्शन के साथ इशू कर सकते हैं, और जो कि कौन सेट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका है सही जवाब है। आ जाइए देखिए डी, बेहतरीन आ गया। When full amount of the debenture is called on application, भाई ये तो बच्चा क्वेश्चन है यार, ये तो आप पढ़ के पागल हो चुके हुए। When full amount of debenture is called on application by the company, then that amount is credit to which account? सर अगर मान लो एप्लीकेशन पे सारा पैसा मांग लिया, तो जब क्रेडिट करेंगे तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब इन द सेंस मतलब ये एंट्री तो क्या बनती है, ये तो एंट्री बनेगी सर, पैसा आएगा तो एंट्री हम क्या बनाएंगे सर, एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा सर, डिबेंचर। जी हाँ, ये आएगा एप्लीकेशन एंड बोलो क्या आएगा, अलॉटमेंट। तो मेरी बात समझ में आ गई, ये आ गया एप्लीकेशन एंड क्या आएगा, अलॉटमेंट। तो सर ये एंट्री हो गई, तो बताओ किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर, क्या कौन सा हो गया, बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। जब हम सारा पैसा इकट्ठा मांग लेंगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होती है, साथ साथ होती है। तो देखिए आंसर कौन सा है, ओ माय गॉड बी। अगर मैं ये भी गलत कर दूं ना भाई साहब, मेरे पे लानत है, मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए, मेरे को, आपको नहीं, मेरे को। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, मजे मजे में अगला क्वेश्चन भी आ गया। 20 पे पहुंच गए भाई, हम लोग 20 पे पहुंच चुके हैं फटाफट से। देखो आगे, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, व्हाट इज द डिबेंचर डिस्काउंट फॉर द कंपनी। मतलब ये है कि जब इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है तो जो डिस्काउंट होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, यानी कि डिबेंचर पे जो डिस्काउंट है वो है क्या कंपनी के लिए। अबे यार कहां गया, अबे ये ले, ये तो मैं बोलूंगा भी नहीं कि इसका आंसर ये होगा, ये क्यों नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पूछो क्यों नहीं बोलूंगा, अब अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। लो अगला क्वेश्चन आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई और बहनों, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए भाई क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूइंग डिबेंचर एट अ प्रीमियम इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। मतलब जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है जो हमें रिसीव होता है किस पर, इश्यू ऑफ डिबेंचर पर। कौन से इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो उसका अमाउंट किस अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर किया जाएगा। बोलो कैपिटल रिजर्व में, जर्नल रिजर्व में, सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, या स्टेटमेंट ऑफ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो। अबे भाई साहब ये लिख तो रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तो आपने शेयर्स में पढ़ा है ना, क्या कि जब शेयर्स को या डिवेंचर्स को किसी को भी आप प्रीमियम पे इशू करोगे मेरे भाई किस पे इशू करोगे, प्रीमियम पे, तो अमाउंट जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला होता है किसमें आता है, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या, रिजर्व। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, हाँ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन। MCQ ऐसे ही आएगा, वो आपको 4 ऑप्शन देगा, बस जिसका बेसिक अच्छा होगा वो एक बार में जवाब दे देगा, या फिर जो बच्चा क्वेश्चन को एक बार में टैकल कर लेगा, समझ लेगा, वो एक बार में दे देगा, उसका समय बचेगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मुंह जवानी हो जाते हैं तो भाई साहब आपका 5-5, 10-10, 15-15 मिनट सेव हो जाएगा 5-5 सेकंडों को मिला के। हाँ जी हाँ, तो आप मेरे बच्चे उस समय को बचाकर
अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है जी, तो आ जाओ, लो जी लो, अगला आ गया। अब फिर से वही आ गया यार, फिर से वही आ गया। मैं इसको भाई देखो, मैं बस क्या बताऊं, मैं गुस्सा हूं, गुस्सा आता है मुझे को। चलो पढ़ देता हूं फिर भी। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर इश्यूड डिवेंचर? सर जी नो रिस्ट्रिक्शन, बता देना अभी मैंने, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कितने भी डिस्काउंट पे कर सकती है डिवेंचर को इशू। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ आपके सामने, ये रहा। टू विच अकाउंट डिवेंचर डिस्काउंट इज टू बी आएगा बच्चे, अभी ही तो होगा ही नहीं, इज टू बी क्या आएगा? ट्रांसफर्ड एंड डेबिटेड। सर डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? अरे भाई साहब ये रहा, ठीक है, ये रहा, इतना सिंपल होता है जी। हाँ देख लो, मैं बोल रहा ना आपको CUET की तैयारी इतनी जल्दी हो जाएगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई जिन बच्चों को ये मालूम नहीं कि डिस्काउंट का अमाउंट कहां ट्रांसफर करते हैं, उनके लिए भी हो गया क्या? डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, अब आ जा देख, अब देख शुरुआत होगी धीरे धीरे, क्या कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस की शुरुआत होने वाली है इस प्रकार के। तो शुरुआत करें, आ जाओ सर शुरुआत करते हैं। तो देखिए सर जी क्या है, हाँ जी सर जी देखते हैं तो क्या है, क्या क्या रखा उन्होंने, कहता है गामा लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ क्या आएगा 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना आएगा 10%। भाई उसने 10,000 डिबेंचर 10% वाले 100 रुपए पे इशू करे और डिस्काउंट कितना है 10% का। कितने का डिस्काउंट है भैया बोलो? 10% का डिस्काउंट। ये रहा 10% डिस्काउंट है, फेस वैल्यू 100 हो गई और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए 10,000। क्या कहता है एंटायर अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल रहा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर क्या आएगा 12,000 डिबेंचर्स। मतलब ये हो गया सर जी, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 10,000 इशू करे, 12,000 की एप्लीकेशन आ रही मेरे पास। द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स वाज मेड ऑन 10 अक्टूबर 2006। मतलब के भाई साहब ये हो गया कि 10 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ मेरे बेटे बोलो, उसकी अलॉटमेंट बनाई गई। द अलॉटमेंट, द अमाउंट, सॉरी क्या द अमाउंट, जी हाँ, द अमाउंट विच शुड बी क्रेडिट टू द डिबेंचर्स अकाउंट ऑन 10 अक्टूबर 2006। मतलब कि वो पूछ रहा है कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट क्या होगा ट्रांसफर किया जाएगा। भाई साहब ये अलॉटमेंट का अकाउंट मांग रहा है, अलॉटमेंट वाला अमाउंट बताओ कौन बच्चा बताएगा? चलो सर जी देख लेते हैं। चलो सर जी, सर सारा का सारा पैसा पहले तुम किस पे मांग रहा बताओ? एप्लीकेशन में मांग रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास एप्लीकेशन कितनी आई है सर? एप्लीकेशन तो आई है 12, लेकिन 12,000 एप्लीकेशन आई है, मैं मैक्सिमम उनको कितना अलॉट कर सकता हूं सर 10,000, क्योंकि हमको बोला गया है कि जितने डिबेंचर हम इशू करेंगे उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो अलॉटमेंट का अमाउंट निकलेगा वो 10,000 डिबेंचर पे निकलेगा। फेस वैल्यू कितनी है सर जी 100 रुपए, तो कितना अमाउंट हो गया सर जी बोलो 10 लाख। कितना अमाउंट हो गया बोलो सर जी 10 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है क्लियर है? और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी 12,000 डिबेंचर है तो 2,000 डिबेंचर का पैसा क्या हुआ सर जी रिटर्न कर देंगे। जी हाँ क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ठीक है? अरे ठीक है जी, चलो जी। अरे 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 इधर एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, इधर आ जाओ। एक छोटी सी चीज मैं देखी, बोलो क्या कौन सी चीज देखी? बोलो कौन सी चीज देखी? सर जी मैंने एक चीज देखी कि बंदे ने डिस्काउंट पे शेयर इशू डिबेंचर इशू करे और मैंने यहाँ पे सीधे अमाउंट कौन सा निकाल दिया कि अलॉटमेंट पे। सर क्या रखा है? अमाउंट विच शुड बी क्रेडिट टू द डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा डिबेंचर अकाउंट की बात कर रहा है, फिर तो सही था, फिर तो सही है। कितना अमाउंट आएगा सर 10 लाख का ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सही है, फिर सही है। मैं सोच रहा था कि अलॉटमेंट की बात कर रहा है, मतलब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आएगा। अगर अलॉटमेंट के अमाउंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए पे 10% है, कितना अमाउंट आ गया 90 गुणा में 10 कर दे कितना आएगा 9 लाख। जी हाँ ये भी हो सकता था अगर क्वेश्चन पूछता कि शेयर अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, लेकिन हमसे पूछे क्या क्या गया है क्रेडिट, यानी कि डिबेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। डिबेंचर हमेशा अपनी पूरी फेस वैल्यू से क्या होता है क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। ले भाई आगे डी, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई क्वेश्चन का सिलसिला चलता आ रहा है, एकदम चलता आ रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से चलते आ रहा है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 25। क्या क्या रखा है? ठीक है केना लिमिटेड, ठीक है केना लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ओके 100 ईच। ओके जी 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना बताओ 10% डिस्काउंट आ गया भाई। पेबल इन द फुल ऑन एप्लीकेशन। ओ माय गॉड इसका भी सीन वही है
सारा अमाउंट किस पे मांग लिया, एप्लीकेशन पे। बाय 31 मार्च एप्लीकेशन वर रिसीव, जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है वो 12,000 डिबेंचर के लिए आई है भैया। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन क्या, 9 जून, 9 जून को अलॉट करे गए हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी रिफंडेड टू द सेम डेट विल बी। मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, जब डिबेंचर्स ने पैसा दिया होगा तो सर 100 रुपए का डिबेंचर है और डिस्काउंट कितना है उसमें सर 10%। 10% का मतलब कितना हो गया, 10 रुपए, तो कितना अमाउंट आ गया, 90 रुपीज। अच्छा जी, कितने डिबेंचर इशू करे, 10,000। हमारे पर एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है सर, 12,000 आया है, इसका मतलब कितना हो गया, 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन आई है। तो 90 में कितना आएगा, 2,000। कितना अमाउंट आ गया बोलो सर जी, 1,80,000। क्या गया हमारा, बोलो सर जी, दैट इज कॉल्ड क्या, रिफंडेड वैल्यू ऑफ द क्या, एक्सेस डिबेंचर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ए। तो क्या चेक करते हैं, आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके एक और क्वेश्चन आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन जब आ रहा तो करते चले जाते हैं, क्या दिक्कत है भैया, है ना, क्वेश्चन करते जाते हैं। सर व्हेन मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड देन दैट आर ऑफर्ड, मतलब जो आपने डिबेंचर्स ऑफर करे हैं पब्लिक को, वो उससे ज्यादा आपके पास क्या आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन या ऑल ऑफ द अबव। पहली बात तो ये कि तो टिकटॉक चलती है, अरे नहीं सॉरी भाई क्या बोल गया, आई एम सॉरी। देखो क्या क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका आंसर क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या ऑफर्ड से ज्यादा हो जाती है उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफर से कम होती है दैट इज कॉल्ड क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफर्ड के इक्वल होती है दैट इज कॉल्ड क्या, फुल सब्सक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा उसका, ए आंसर इसका एकदम क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। देखो जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जा मेरे भाई, आ जा मेरे भाई। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, पढ़े, चलो पढ़ते हैं। एफ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम क्या, जी कंपनी फॉर अ बुक वैल्यू कितना आएगा, 4 लाख। भाई साहब एफ लिमिटेड ने एक मशीनरी को परचेज करा किससे, जी कंपनी से। कितने की बुक वैल्यू उसकी, 4 लाख की बुक वैल्यू मेरे भाई। और क्या था, कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ कितना आएगा, 100 ईच। जी हाँ, एट द रेट क्या आएगा, 100 ईच। एट ए डिस्काउंट कितना आएगा, 20%। द डिवेंचर अकाउंट वाज क्रेडिट। अब डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, अब ये सबसे बड़ी समस्या है। आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, सबसे पहले चीजें हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इसके लिए, दैट इज नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, डिवेंचर्स। अब मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलते हैं सर, ऊपर क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में क्या था, इशूइंग प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन मेरा कितना है सर, 4 लाख का परचेज कंसिडरेशन है मेरा। अच्छा इशूइंग प्राइस सर डिस्काउंट पे इशू कराया जा रहा है, और कितना डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो 100 का 20 कितना हो जाएगा, बोलो 20 माइनस कर दूंगा तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 80 रुपीज का अमाउंट आ गया। लो सर 80 रुपीज का काट दो, इससे काट गया, 8 पंजे कितना आएगा यहाँ पे, 40, यानी कि 5000। जी हाँ, कितना अमाउंट आ गया हमारा, 5000। नंबर ऑफ क्या गया, डिवेंचर आ गया। अब एंट्री देख लो जरा, एक बार एंट्री सीख लो, जिन बच्चों को एंट्री नहीं आती वो भी देख लो। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट। पहले किससे खरीदे हमने, अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। कितना अमाउंट, 4 लाख का। और ये किससे परचेस करी मेरे भाई, सर एफ ने परचेस करी किससे, जी से। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू जी कंपनी। जी हाँ, टू क्या आएगा, जी कंपनी। लो जी सरकार, कितना अमाउंट आ गया सर, 4 लाख का अमाउंट आ गया गुरु जी। कोई बात नहीं गुरु जी। देखो जी गुरु जी आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी कंपनी। यहाँ पे क्या आएगा, जी कंपनी क्या आएगा, डेबिट। कितना अमाउंट आ गया सर जी, 5 लाख का अमाउंट आ गया। अच्छा जी, और डिस्काउंट, अब डिवेंचर किस पे इशू करे जा रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू करे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन क्या आएगा, डिवेंचर्स। लीजिए सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट कर रहा हूं, कितना अमाउंट आएगा सर, नंबर ऑफ डिवेंचर मेरे कितने हैं, 5000 के, और डिस्काउंट मेरा कितना सर जी, 20 का। तो कितना अमाउंट आ गया सर, ये 1 लाख का अमाउंट आ गया। और ये टोटल अमाउंट जो हमारा जाएगा, बोलो कहां जाएगा सर जी, यहां पर आएगा 20 का ना। तो 2 पंजे 10, 1 2 3 4, तो 1 2 3 क्या आएगा 4, और 5 दूनी 10। हाँ जी सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 बोलो क्या आएगा, 10% डिवेंचर। जी हाँ,
2 आएगा 10% क्या आएगा डिबेंचर्स। और मेरे बच्चे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कितना आएगा 5 नहीं 4 आएगा। और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए 5000, एंड में कितना आ गया 100, तो भाई कितना आ गया हमारा 5 लाख। क्लियर है मेरे भाई? चलो सर, आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। तो कितना आएगा डिबेंचर्स में सर जी 5 लाख। कहाँ 5 लाख? ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। तो बच्चे मैं मानता हूं कि शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ठीक है, तो भाई एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर दो, और नोट डाउन करके फटाफट से हम मिलते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इस पे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? और इसका ऑप्शन क्या भाई बी, जो कि हमारा आंसर बी आ भी रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा, मैं आपको पहले बोल के चल रहा हूं भाई 10 12 15। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की एमसीक्यू में, और साथ ही साथ उसके पीछे एक रीजन और है कि मेरे को बोर्ड के अंदर भी सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दी तो उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे बच्चे अनेबल हैं नंबर ऑफ डिबेंचर को निकालने में। आ जाओ भैया, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहा? तक्ष लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम दक्ष लिमिटेड। तक्ष ने दक्ष से क्या खरीदा? कुछ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज कितना आएगा 5 लाख। द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ कितना आएगा 10% ऑफ क्या 100% क्या 100 रुपीज क्या डिबेंचर। मतलब ये हो गया डिबेंचर जो है मेरे बेटे वो कितने का सर 100 रुपए का डिबेंचर है। और अच्छा डिबेंचर हमने जो इशू करा है वो 20% के डिस्काउंट पे करा है। द डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिट विद। तो डिबेंचर अकाउंट जो होगा जो क्रेडिट किया जाएगा, कितना अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा डिबेंचर अमाउंट। शायद मेरे ख्याल से ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम है। तो भाई जो जो बच्चा निकाल सकता है वो निकाल लो फटाफट, और जो बच्चा नहीं निकाल पा रहा वो मेरे साथ आ जाओ। अगर लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह गई थी तो उस दिक्कतों को इसमें आप दोबारा पूरा कर लो। पहली चीज तो क्या? पहली चीज तो सर ये पहले चेक करो कि आपका परचेज कंसिडरेशन कितना है। तो मेरे भाई परचेज कंसिडरेशन ये आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। कितना अमाउंट है भाई रुपीस कितना आएगा 5 लाख। जी सर आ जाओ मेरे बच्चे। ओके नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल रखा है? द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ क्या 100 ईच। तो मेरे बच्चे फेस वैल्यू कितनी है सर जी? फेस वैल्यू जो हमारी वो है रुपीस कितना आएगा 100। उसके बाद क्या कहता है सर ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना आएगा 20%। तो 20% का डिस्काउंट हो गया। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो 20% हैगा, और 100 रुपए का 20% कितना हो गया 20 हो गया। तो अगर मैंने 20 माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया सर? मुझे मिल गया ये इशुइंग प्राइस। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड इशुइंग प्राइस। जो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट को माइनस करना है, प्रीमियम को ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट आगे बताओ, आगे क्या बोलता है सर जी? आगे कहता है द डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिट विद। सर डिबेंचर का अमाउंट जो होगा वो किसके साथ क्रेडिट होगा? अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, ध्यान सुनना भैया। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक्ष ने दक्ष से खरीदा तो भैया क्या खरीदा? बिल्डिंग खरीदी। तो एंट्री क्या नहीं होगी सर? एंट्री नहीं होगी उसने लैंड एंड बिल्डिंग। मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं, माना कि एमसीक्यू चल रहा है और पेपर में डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन मैं बोर्ड को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ा रहा हूं ताकि जिन बच्चों का पेपर अभी बोर्ड में आने वाला है वो लोग भी इसको सीख ले। और एमसीक्यू वाले में तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रफली सब कुछ करना है आपको। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या है मेरे बच्चे? दक्ष। जी हाँ, दक्ष से मैंने खरीदा है। ये आएगा दक्ष लिमिटेड। अमाउंट कितना आ गया सर जी? 5 लाख का अमाउंट आ गया। 5 लाख का तो है सर मुझे 5 लाख का ही दिख रहा है। नेक्स्ट बोलो सर जी। नेक्स्ट क्या कहता है सर? नेक्स्ट उसने मुझसे कह रखा है यहाँ पे डिबेंचर का अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो सुन लो भाई ध्यान से, एंट्री अगली बनेगी दक्ष लिमिटेड, ठीक है जी। और यहां पर आएगा डिस्काउंट भी इशू करा गया है, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन क्या आएगा भैया? इशू अकाउंट। सर ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया। और 2 क्या लिखोगे सर? 2 आएगा यहाँ पे 10% डिबेंचर। वो आएगा 10% डिबेंचर। अच्छा सर नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल के दिखा दो। लो सर कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आ गया हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर। तो गुरुजी कैसे निकालेंगे सर? आप एक काम करो, कुछ मत करो, 5 लाख आपका परचेज कंसिडरेशन आएगा, उसको 80 से भाग कर दो। 0 से 0 कट गया, 8 से काटो, 8 छिंग
48 बचेगा कितना 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 6250 आपके क्या आ गया, नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया। तो भाई डिस्काउंट में देखो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख का अमाउंट आएगा, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा सर जी, यहाँ पर आएगा 6250 गुणा में कितना आएगा 20। तो भाई 0 0 2 0 तो यही आ गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 पंजे कितना आएगा जी हाँ 30, नहीं 6 दूनी 12। लो सरकार, तो जब टोटल करूंगा ये आएगा 6,25,000 रुपए। और अगर आप देखें 6,250 को 100 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 6,25,000 रुपए आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अब ये वाला फंडा। ये ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा है, बी है। और मेरे भाई ये एंट्री आप नोट कर लें बार बार, लास्ट क्वेश्चन में भी था, इस क्वेश्चन में भी है। और सिर्फ रीजन यही है इसका करवाने का, क्योंकि आप लोगों को शायद बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसके 99% चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन और ऑप्शन देखते हैं। सर बी आ गया शायद से, हाँ सर जी बी आ गया। लो जी लो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भाई मजेदार क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में सॉरी पढ़ाने में। आपको देखते मजा आ रहा नहीं आ रहा, आपको मजा पता कब आएगा, जब आपसे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपसे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे आपका मजा डबल हो जाएगा, और फिर ये मजा आप पूरी दुनिया में बांटना स्टार्ट कर दोगे, अपने पड़ोसियों में, सगे संबंधियों में, सहेला और सहेली में भी, है नहीं है। तो देखो मेरे बच्चे क्या कहता है, ओमेगा लिमिटेड। लो जी लो सर, ओमेगा लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ क्या, अल्फा लिमिटेड। सर जी देखो क्वेश्चन बाल्टी भर भर के दूंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराएगा थारा भाई कुलदीप, इतने क्वेश्चन कराएगा कि तुम पागल हो जाओगे। सर जी अब तो बंद कर दो, अब तो आंसर हट गए, क्वेश्चन देख के आंसर फेंक दूंगा मुंह पे। आ जाओ भाई देखो, कहता है परचेज कंसिडरेशन ऑफ कितना 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन हैगा। अब इसको मुंह जबानी करेंगे, हाँ जी मुंह जबानी। देखो जी इट वाज डिसाइडेड दैट द परचेज कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ कितना 20%। 20% प्रीमियम है। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना भैया कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे। आ जाओ भाई साहब, नंबर ऑफ डिबेंचर। लो जी लो आ गया क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं ना आपसे ये टॉपिक बड़ा मस्त है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर भाई कितने डिबेंचर है सर, 60 लाख तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आएगा। भाई एक डिबेंचर कितने का है 10 का, और 20% कितना हो सर जी 2 रुपए। 2 रुपए उसमें जोड़ दो सर जी, कितना है बोलो 12 रुपए। काटोगे 12 पंजे कितना आएगा 60, 12 पंजे कितना यहाँ पे 60, हमारा 100 रुपए है, ये 100 रुपए है। वैसे जनरली डिबेंचर जो 100 रुपए का होता है, चलो देख लेते हैं क्या आंसर दे रखा है। वैसे आंसर तो आना चाहिए 50,000 रुपए अकॉर्डिंग टू क्या कैलकुलेशन, है ना। नहीं 12 पंजे 60, 60 लाख है ना, तो 12 पंजे 60, 1 2 3 4 5, ये भाई 5 लाख के आएंगे डिबेंचर आएंगे, 5 लाख के आएंगे डिबेंचर। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर नंबर डी, नन ऑफ दीज बिल्कुल सही है। इसका मतलब 5 लाख डिबेंचर आने चाहिए। यहाँ पर 6,000 है, 5,000 है और क्या 10,000 है। कुछ बच्चे क्या पता हॉपलेस में ये भी सोच ले, क्योंकि मेरे दिमाग में भी अभी यही चल रहा था कि सर जनरली डिबेंचर 100 रुपए का होता है, यहाँ पे 10 रुपए क्यों दे रखा है। देखो क्वेश्चन है, रियल लाइफ में तो 100 250 के होते हैं, 10 के तो बहुत कम ही होते ही नहीं पहली बात तो। पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदतमीजी कर सकता है हमारे से, उसकी सारी बदतमीजियों को हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सी बदतमीजी क्या होगी कब होगी। ठीक है आ जाओ भाई देख तो आगे आया क्या क्या। जी लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम क्या आएगा एच लिमिटेड फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ कितना आएगा 2 लाख। भाई जी लिमिटेड ने एच लिमिटेड से क्या करा परचेज करा, है नहीं भाई, और कितने परचेज करा 2 लाख का। द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ क्या आएगा 100 ईच। मतलब हम लोगों ने 12% डिवेंचर्स को इशू करे हैं, और एक डिवेंचर कितने का है सर 100 रुपए का है। डिस्काउंट कितना है 20% है। तो ले मेरे भाई आजा मेरे भाई ले। सर 100 रुपए का क्या है बोलो डिवेंचर, डिस्काउंट कितना गया सर जी 20%। इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया सर जी 20 रुपए का। डिस्काउंट कितना हो गया 20 रुपए का। डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिट विद, सर फिर से हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट विद पूछ रहा है, और बच्चा यहीं पर गलती कर देता है, क्रेडिट विद से पूछ रहा है वो। तो मेरे भाई एक बात ध्यान सुनो, कितने का है परचेज कंसिडरेशन सर जी 2 लाख का है। तो ले मेरे बच्चे ले भाई। तो हम क्या हमें एंट्री क्या बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा, तो जनरली एंट्री क्या बनेगी सर एच लिमिटेड डेबिट हो जाएगा कितना अमाउंट से। सर देखो वेंडर की पेमेंट को हम कभी नहीं लाएंगे, आई रिपीट मेरे बच्चे, वेंडर की पेमेंट को कभी भी नहीं लाएंगे। वेंडर को अगर 2 लाख देने हैं तो भाई इसको 2 लाख ही दिए जाएंगे। ठीक है अच्छा उसके बाद बोलो सर, उसके बाद उन्होंने क्या रखा है यहाँ पर
डिस्काउंट पे इशू करे ना, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन, बोलो क्या आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अकाउंट क्या जाएगा, डेबिट। और टू बोलो क्या लिखोगे सर, टू आएगा यहाँ पे हमारा 12% डिवेंचर, ठीक है, 12% क्या आएगा, डिवेंचर। अब ध्यान सुनना सर जी, देखो जी 2 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, और 100 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो पहले तो। लो जी लो, नंबर ऑफ क्या आएगा, डिवेंचर। कैसे निकालेंगे सर जी, फिर से वही, आपने बोला गुरु जी 2 लाख का, 2 लाख बटे में कितना आएगा, 80, बोलो हाँ 80 कैसे, 100 का डिवेंचर, 20% डिस्काउंट, माइनस कर दे 20, कितना आ गया, 80 आ गया, 0 से कट गया 0, 8 से काटो, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 4, और 8 पंजे कितना आएगा 40, यानी कि 2500 डिवेंचर हो गए। और 2500 डिवेंचर हो गए, हमको तो बताना ना कि 2500 इंटू में कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा मेरे भाई 2.5 लाख, और जाहिर सी बात है जो डिस्काउंट हो गया मेरा कितना आ गया, वो 50,000 रुपए का डिस्काउंट आ गया। क्या सब बच्चों की मेरी बात क्लियर हो चुकी है मेरे भाई, बोलो ना, नहीं हुई, हो गई है, क्योंकि सर क्वेश्चन इतने करा दिए। अब आने वाली क्वेश्चंस के अंदर भी देखो शायद आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे और मिल जाए, क्योंकि सर ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव प्लस क्या ऑब्जेक्टिव दोनों में। चलो जी, इसका आंसर देखते क्या भाई, आंसर नंबर बी, यानी कि 2.5 लाख। लो जी, और हमारा भी कितना आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, जय लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम ओम लिमिटेड फॉर कितना 80 lakhs, सॉरी 8 lakhs। द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट कितना 20%, और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ डिवेंचर। देखो इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर पूछे गए, तो फटाफट से निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ डिवेंचर, फटाफट से निकालते हैं मेरे भाई। और ये नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे सर जी, कुछ नहीं करना आपको, 8 लाख है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, और 8 लाख हो गया, और 8 लाख पे आप लोग क्या करोगे, बोलो सर 100 रुपए का है, 20 माइनस कर दो, कितना आएगा 80 आएगा, काट दो सर जी, कितना आ गया 10, चेक कर लो सर नंबर ऑफ डिवेंचर 10 आ रहा है, बिल्कुल सर 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन में बार बार इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बस एक बार जहन में उतर जाए, आंखों में बस जाए, नागिन की तरह, जैसे नागिन होती है ना, इच्छाधारी नागिन, वो क्या करती है, हर एक क्वेश्चन को अपने जहन में उतार लेती है, कहीं भूलती नहीं है, तो ऐसे आप भी करना, ठीक है ठीक है। लो जी सर बी आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ओए डिस्काउंट पूछ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ जाओ। राज लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर कितना आएगा 20,000। हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारे पास और भी चैप्टर आने हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम फटाफट खत्म करेंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे कर रखा है, राज लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर कितना आएगा 20,000, पेबल 6,500 इन कैश। ओहो सर, अगर हम बात करें यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन की, अगर हम बात करें भाई, तो जेन्युइनली अगर देखा जाए तो कितने में मैंने परचेज करी है सर जी, मैंने परचेज करी है 20,000 रुपए में, और मैंने उसको कितना कैश दे दिया, लेस कैश, और मैंने उसको कैश कितना दे दिया सर 6,500 का मैंने उसको कैश दे रखा है, तो अमाउंट कितना बच गया सर 13,500 बच गया, बैलेंस बच गया। एंड द बैलेंस बाय एन इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ कितना गया 10%, तो उन्होंने बोला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी कितना होगा, सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज तो ये हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ क्या आएगा डिवेंचर, सुन लो ध्यान से कैसे निकालेंगे सर, कितना बच गया 13,500 बच गया, एक डिवेंचर कितने का 100 का, और डिस्काउंट कितना है 10%, तो कितना अमाउंट है यहाँ पे 90। ले मेरे भाई भाग कर दे, कट गया इससे, काट इससे, 9 कम 9, 9 पंजे 45, यानी कितना आएगा 150, 150 आ गया। अब 150 मेरा क्या आ गया बोलो, नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया, तो जाहिर सी बात है जो 150 आया मेरा और डिस्काउंट कितना है 10 का, तो कितना अमाउंट आ गया बोलो 1500 का, डेट इज कॉल्ड क्या 1500, है ना भैया। तो क्वेश्चन तो कितने प्यारे प्यारे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग लगातार करते आ रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को, मैं भी करवा रहा हूं, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन तो करवाई दिए इसी वैरायटी के। लो जी लो, आंसर नंबर क्या गया बी आ गया 1500। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आप थोड़ी और बातचीत करते हैं, इसके ऊपर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। विच हो शायद स्पीड थोड़ी तेज हो रही है क्या भाई, स्पीड तेज हो रही है तो कोई बात नहीं, मजा आएगा, क्योंकि मजा ही भाई सब, मजा कब आएगा जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। और भाई से स्लो पढ़ाऊंगा
उसमें भी समस्या पूछो क्यों, बोर हो जाओगे। तेज पढ़ाऊंगा उसमें भी समस्या कहीं छूट ना जाए। तो ध्यान सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियम और हमें पढ़ना था अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का अपना एक वर्चस्व है, एक वैल्यू है, ठीक है। इसको इतना भी स्लो नहीं पढ़ना कि इसकी बेइज्जती हो जाए, इसको इतना तेज नहीं पढ़ना कि सर से ऊपर निकल जाए। और जो स्पीड हम लोग लेके चल रहे हैं बहुत प्यारी स्पीड है, मक्खन मलाई स्पीड है। देखो, which account is debited when debenture are issued for consideration other than cash? किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे, क्या अदर देन बोलो, किसमें, कैश में। कंसिडरेशन क्या, अदर देन कैश। तो ऑब्वियस सी बात है हम पेमेंट किसको करते हैं सर, एंट्री ये तो बनती है कहीं ना कहीं वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ जी बोलो, ये तो बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, परसेंटेज डिबेंचर, है ना मेरे भाई, यही आता, हाँ जी सर जी यही आता है। तो गुरुजी ये अमाउंट कितना आ गया, सर अमाउंट तो दे नहीं रखा, उसने हमसे क्या पूछा है, किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, साफ साफ दिख रहा है। कौन सा आंसर हो गया, सी, दैट इज कॉल्ड क्या, वेंडर। और हम लोग जानते हैं वेंडर से हम क्या परचेस करते हैं, उधारी में असेट्स, और क्रेडिटर से हम क्या परचेस करते हैं, गुड्स, विच इन कंपनी क्या डेल्ट, जिसके अंदर कंपनी डीलिंग करती है। अगला क्वेश्चन, आ जाओ भाई साहब आ जाओ, ओए होए होए, ये बार बार डिस्काउंट का आ रहा है, देखो क्वेश्चन मेरे सामने। आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, हम कर भी चुके हैं, इस बारे में हम कर भी चुके हैं, और ये सेम क्वेश्चन है पिछले कुछ क्वेश्चन की तरह। ये सबसे पहला क्वेश्चन ऐसी था, लेकिन देख लेते एक बार, क्या पता इसमें कुछ वैरायटी हो, क्या पता इसमें कुछ मांगा गया, उसमें कुछ और मांगा गया था। क्या बोलता है वो, 4 लाख है, तो देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमारे पास कितना रखा है, ठीक है 4 लाख। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट रुपीज कितना आ गया, 4 लाख का आ गया भाई। अच्छा जी, उसके बाद बोलो सर जी, उसके बाद क्या आएगा इसमें, लेस क्या आएगा, कैश। तो कैश कितना अमाउंट आ गया सर, 1,30,000। और कितना अमाउंट आ गया, 2,70,000 आ गया। क्वेश्चन में मांगा क्या गया भाई, देखो सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मांगा गया है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इश्यूइंग प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। और हमारे पास जो प्राइस है वो कितना है, 100 है। पहले क्वेश्चंस के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कराया था, अब थोड़ा हम चलेंगे शॉर्टकट की तरफ। 100 रुपए का डिवेंचर, डिस्काउंट कितने का, 10% का, 100 में से 10 माइनस कर दो, कितना अमाउंट आ गया सर, 90। 90 से भाग कर दो सर जी, 9 तिया 27, कितना आ गया, ये 3,000 आ गया। अब 3,000 ये आ गया, तो मेरे भैया एक बताओ, हमें बताना डिस्काउंट कितना हुआ सर, 10 से गुणा कर दो, कितना अमाउंट हो गया, 30। यानी कि सिमिलर क्वेश्चन है ये, 30,000। लो जी सर, कितना अमाउंट हो गया, 30,000। सिमिलर क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। ऐसे अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे हम उसको कर देंगे, स्किप कर देंगे। एक मिनट, क्या था बी, हाँ सही। लो जी, अब आ जाओ, देखते हैं क्या मांगा इसमें। नंबर ऑफ डिवेंचर मांग रहा है, मैं देखो मेरी निगाह जो कितनी तेज है, मैं सीधा क्या देखा, नंबर ऑफ डिवेंचर देखा, मैंने ऊपर देखा ही नहीं। तो यही तो होता है, लगातार आप लोग जब सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन कर जाओगे ना, तो आपको फोकस जो है ना सीधा आंसर पे पहुंच जाएगा बहुत बारी। फिर भी देख लो एक बार ढंग से, क्योंकि बहुत बार गलतियां हो जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और वैरायटी वाला है। द प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड टुक ओवर असेट्स कितना, 3.5 लाख, एंड लायबिलिटीज ऑफ कितना आएगा, 30,000 ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ, जी हाँ परचेज कंसिडरेशन क्या आएगा, ऑफ 3,30,000 रुपए। द प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ क्या आएगा, 100 ईच एट 10% क्या आएगा, प्रीमियम। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी कितने होंगे। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान सुनना, इधर आता हूं, काम सुनो। अब ये थोड़ा अलग तरीके का काम है, इसमें कुछ और भी चीज है। कैसे, प्रॉमिसिंग ने असेट्स ले ली, तो असेट्स क्या हो जाएगी सारी डेबिट। आ जाओ एंट्री बनाते हैं, एंट्री बनाएंगे हम लोग, असेट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ गया सर, अमाउंट है 3.5 लाख। लो जी सर, और उसने क्या रखा है, उसने लायबिलिटी ली, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू क्या है पे, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज कितनी सर जी, 3.5 लाख, यानी 3,30,000 रुपए की लायबिलिटी है। उसके आगे बोलो, द प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग द डिबेंचर 100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, ओहो हो, एक चीज रुकाओ, जो लायबिलिटी है ना मेरे बेटे, वो कितने की है, 30,000 रुपए की है, सॉरी कितने की है, 30,000 रुपए की है। और ये जो परचेज कंसिडरेशन दिया रहा है किसको, बताओ किसको सर जी, किसको दिया, एक्स लिमिटेड को। जी हाँ, हम किसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड का। तो यहां पर क्या आएगा, 2x लिमिटेड अकाउंट, ये आएगा 3,30,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3,60,000 हो गया।
तो भाई बैलेंसिंग फिगर कम कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड में। कितना अमाउंट आ रहा है? 10,000 रुपए का, 10,000। इसको हम क्या बोलेंगे सर? गुडविल। जी हाँ, क्या बोलेंगे इसको? गुडविल। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डेबिटेड। इस क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन तैयार कर दिया मैंने, व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी क्या डेबिटेड, दैट इज कॉल्ड क्या? 10,000। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में है, दैट इज कॉल्ड क्या? गुडविल। एंड देन बैलेंसिंग फिगर किसमें है? क्रेडिट साइड में है, दैट इज कॉल्ड क्या? कैपिटल रिजर्व। पर यहां पर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या? गुडविल। तो मेरे बच्चे ये हो गया। चलो सर हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर बताने में कोई दिक्कत नहीं ले मेरे भाई, हमें तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है। अपने को क्या है? अरे अपने को क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है। परचेज कंसिडरेशन अपॉन में क्या आएगा? इशूइंग प्राइस। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। तो ले मेरे भाई, ले मेरे भाई, कितना अमाउंट आ गया सर? अमाउंट आ गया 3,000 रुपए का। क्या बात क्लियर हो गई? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट देखिए जी, क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको ना निगाहों निगाहों में कर दूंगा, देख लो मैं, ये आपको निगाहों निगाहों में सिखाऊंगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, हमारा क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है जी। अनवर लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹99 lakhs। लो सर, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो पीसी है क्वेश्चन में दे दिया कितना भाई? 99 lakhs का है भाई, है ना। और बंदे ने क्या रखा है? 12% डिवेंचर है, 100 रुपए का डिवेंचर है, कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% पे। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 110। तो ले मेरे भाई, काट दे इसको। कितना अमाउंट आ गया सर जी? आ गया 90,000 का। 90,000 या 9,000? 99 लाख है ना भाई, तो कितना आएगा? 90,000 आएगा। ठीक है, 9,000 आ गया। ओके, हमको बताना है प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम ऑफ अमाउंट। और प्रीमियम अमाउंट कितना है? 10 रुपए यार। दैट इज कॉल्ड गुरुजी बच्चा क्वेश्चन। अब तुम कहोगे गुरुजी कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई जब एग्जाम में बैठेगा ना, तो ये जो बच्चा क्वेश्चन है ये हवा निकाल देता है। हाँ, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ रहे हैं, तो हमें रिलैक्स माइंड के पढ़ने की बजाय ना हमको सीरियस होकर भी पढ़ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत बार हल्के क्वेश्चन को देखकर माइंड बहुत इजी फिर हो जाता है, हम फटाफट आंसर देने की फिराक में रहते हैं। मैं बताता हूँ अपनी गलती, मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कंपटीशन के पेपर देने गया हूं तो उसके अंदर क्या होता है कि जल्दबाजी में देखता हूं अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैं नियर बाय एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो हमको आंसर के आसपास की फिगरें भी देता है और हम पूरी फिगर निकाले बिना ही क्या कर देते हैं, बहुत बार आंसर दे देते हैं। तो उस दौरान हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। पर हमें फंसना नहीं, हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलो जी, कितना अमाउंट हो गया, 9 लाख का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सर बिल्कुल क्लियर हुआ, एकदम मजेदार क्लियर हुआ। तो आओ मेरे बच्चे देखते हैं इसका जवाब क्या है, ए। वेरी गुड। तो लो जो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ जितनी बड़ी उतनी ज्यादा मजेदार, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, देखो जी, एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड एज अंडर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ कितना, 20 लाख का प्लांट मशीनरी उसने कितने में लिया है, 18 लाख में। अब मजा आएगा मेरे बेटे, अब मजा आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का है और कितने में लिया, 42 लाख में। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ कितना, 55 लाख एंड पेड कितना आएगा, 10 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ का 8% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ कितना आएगा, 20%। देखा, अभी तक तो हल्का हल्का लग रहा था, तो बड़े जल्दी जवाब दे दिए। आप बताओ भारी सा आ गया थोड़ा सा, आप कैसे जवाब दोगे, ये भी सिंपल है। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू टू वेंडर विल बी, कितने डिवेंचर इशू करेंगे। अब इधर आ जाओ, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो, इसका एक शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, कैसे करोगे, पहले देखो परचेज कंसिडरेशन तुम्हारा कितना है, सर ये रहा। आप ना सिर्फ एक चीज में फोकस करो, जब भी आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है तो सिर्फ आप पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन में फोकस करो। तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है मेरे भाई वो कितने का है, 55 लाख का है। और हमारा इशू प्राइस, शॉर्टकट ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, क्या सिंपल है तो। और हमारा जो इशू प्राइस है वो है 100 रुपए का, प्रीमियम कितना है, 20%। तो 100 का 20% 20 हो गया, और इशू प्राइस में हम क्या करेंगे, प्रीमियम को प्लस कर देंगे। लो सर जी, प्रीमियम प्लस कर दिया, अमाउंट आ गया 120। इससे कटेगा ये 12 से काटूंगा इसे, सर 12 चौक 48 बचेगा 7 और 12 पंजे 7 बचेगा, 12 चौक 48 बचेगा 7
और नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड टू वेंडर विल बी पेड इन कैश। भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब रुक जाओ, आ जाओ। शॉर्टकट में एक चीज आ गई, शॉर्टकट थोड़ा सा रह गया। पता कैसे रह गया, इधर देखो कैसे, यहाँ पे एक चीज बोली गई है, जो 55 लाख है ना, उस 55 लाख में से उसको मैं क्या दे रहा हूं, कुछ कैश भी तो दे रहा हूं ना यार। ये मिस्टेक हो रही छोटी सी, मैं उसको कुछ कैश भी दे रहा हूं। कितना कैश दे रहा हूं, 10 लाख का। तो भाई जो मैंने उसको कैश दे दिया 10 लाख, वो माइनस करो। अब मुझे जेन्युइनली उसको कितना देना है सर, 45 लाख रुपए देने हैं। और इश्यू प्राइस कितना था बोलो सर जी, 120 रुपए। इससे कट गया ये, इससे काटो ये, काटोगे 12 कम 12, 12 दिन 24, 12 कितना आएगा 36 आ गया। और कितना है बच्चे, 9 हो जाएगा। तो 9 मतलब क्या हो गया, 90 हो गया। तो 12 सत्ते 84 बचेगा, 6 12 पंजे 60। तो नंबर ऑफ डिवेंचर मेरे भाई कितना है हमारे सर, 37,500। क्लियर है भाई। बस मेरी मिस्टेक छोटी सी होती कि मैं भावनाओं में बह गया, मैंने 10 लाख का पेमेंट नहीं देखा। ऐसा ही होता है पेपर में, ये जानबूझ के किया था ताकि आप लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि हर बार पीसी में से कभी कभी पेमेंट दे रखी होती है, जो कि मुझे हाँ दे रखी थी, हाँ यहाँ दे रखी थी। मास्टर जी तुम्हें बना नहीं रहे, मास्टर जी तुम्हारे से सच कह रहे हैं बात। कहीं तुम सोचो नहीं मास्टर जी ने तो अपनी गलती छुपा रहा है, मैं गलती नहीं छुपा रहा मेरे बेटे, मैं बता रहा हूँ गलती होती क्या है यहाँ पे, है ना। 37,000 कितना गया 500। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर 37,500 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर नंबर बी, वेरी गुड सर। आ जाओ वाले क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता सर, देखो क्या करने, आप कोलैटरल का मतलब सर जी क्या होता है, गिरवी रखना। कोलैटरल का मींस क्या हो गया, गिरवी रखना। कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 8,000, 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच हैज बीन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ कितना आएगा 25% टू ए इन ल्यू ऑफ अ लोन। ऐसा मजेदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की दमदार पावर आई है, देखो कोलैटरल वाला आ गया क्वेश्चन। हाँ, और ये तुम्हारे किसमें, सीबीएसई बोर्ड में भी है। क्या रखा है, 8,000 डिवेंचर थे, 10% डिवेंचर है, 10 रुपए का डिवेंचर है। इश्यू किस पे करा गया, प्रीमियम पे। कितने, 25% का प्रीमियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इन ल्यू ऑफ अ लोन, एक लोन लिया था, लोन के रिगार्डिंग में 1 लाख रुपए का लोन है, टेकन ऑन 1 जनवरी 2006। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन, हाँ भाई इंटरेस्ट वॉज क्या, पेड ऑन the nominal face, the nominal value of debenture, the amount of loan outstanding, difference of loan amount and the nominal face value of debenture, none of the above। भाई सब देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन आया। आप लोगों ने अगर कोलेटरल पढ़ रखा होगा ना, आप लोगों ने अगर कोलेटरल पढ़ रखा होगा ना मेरे भाई, आप ही झटके बता दोगे। कोलेटरल का सीन था, मैं बताऊं, जब डिवेंचर हम इश्यू करते ना एज ए कोलेटरल, ओह थक गया, जब हम लोग डिवेंचर इश्यू करते ना एज ए कोलेटरल, तो भाई साहब डिवेंचर को हम तब तक क्रिएशन नहीं करते जब तक बंदा लोन की पेमेंट ना दे पाए। मतलब अगर मान लीजिए लोन 5 साल के लिए ले लिया हमने, तो 5 साल तक हम उससे पता है कौन सा इंटरेस्ट वसूलेंगे, जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और अगर 5 साल के बाद वो अपने लोन की रीपेमेंट करने में असमर्थ है मेरे भाई, उसकी औकात नहीं है, तो फिर 5 साल के बाद इस डिवेंचर की, जिस डिवेंचर को गिरवी रख के उसने लोन लिया है, उसके प्रति क्या होगी, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब क्रिएट हो जाएगी मेरे भाई, सुनना ध्यान से, लायबिलिटी जब क्रिएट हो जाएगी तब हम लोग डिवेंचर वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन जब तक लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है तब तक हम क्या लेंगे, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन है उसके ऊपर हम क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर क्या लिएगा, ब्याज लिया जाएगा। और इन 8,000 डिवेंचर के ऊपर ब्याज कब लेंगे, तब जब वो बंदा लोन को नहीं दे पाएगा उसके बाद से। हाँ तो बच्चे चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 38, और क्वेश्चन नंबर 39 और 39 हमारे से क्या रखा है, डिवेंचर आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज एडेड इन द टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ओके, डिडक्टेड इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, सर एडेड इन द असेट्स ऑफ द कंपनी बोथ ए एंड सी, एडेड इन द टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, टोटल लायबिलिटी ऑफ कंपनी में ऐड होगा क्या, डिवेंचर आर इशूड एज क्या आएगा, कोलैटरल। जब डिवेंचर हम कैसे इशू करेंगे, एज कोलैटरल इशू करेंगे, तो सर वो एडेड इन द टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी होगा। सर उन्होंने रखा है डिडक्टेड इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी होगा, एडेड इन द असेट्स ऑफ द कंपनी होगा, बोथ ए एंड सी होगा। अब बताओ कौन बताएगा। अब इसका देखो मैं बताऊं आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, मैं डी दे रखा है, बोथ ए एंड सी। अब ये ए एंड सी कैसे दे रखा है, सर डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल। पहली बात तो ये ध्यान सुनना कि डिवेंचर जब इशूड एज कोलैटरल होते ना,
इसके अंदर जो आंसर दे रखा है क्या क्या ए बोथ ए एंड सी, सर ये आंसर गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आंसर क्या है, गलत है। उसका एक रीजन भी है, और बल्कि क्वेश्चन भी गलत है। हाँ, क्वेश्चन इसलिए गलत है, उसको मैं रीजन दूंगा, और मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये, डिबेंचर कब तक क्रिएट नहीं होते सर, डिबेंचर तब तक क्रिएट होते जब तक के वो बंदा अपनी लोन की रिपेमेंट ना करते। देखो, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल, ठीक है, लायबिलिटी तब क्रिएट हो गई जब बंदा अपने लोन की रिपेमेंट ना कर पाए। लेकिन हाँ, जो लोन उसने लिया है, जो लोन उसने कोलेटरल के बेसिस पर लिया है, वो लोन तो लायबिलिटी में आएगा, वो लोन तो किसमें आएगा, असेट्स में आएगा। यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता था कि जो उसने अमाउंट, लोन ऑफ अमाउंट लिया है कोलेटरल बेसिस पर, उससे क्या फर्क पड़ेगा सर, उससे लायबिलिटी बढ़ेगी, उससे असेट्स बढ़ेगी। तो उस केस में हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या होता, डी सही होता है। लेकिन अगर यहां पे पूछा गया क्या बोला गया कि सर डिबेंचर इशूड एज क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जब डिबेंचर इशू कर जाते हैं वो तब तक लायबिलिटी में ऐड नहीं होंगे जब तक कि वो बंदा अपने लोन की पेमेंट नहीं करेगा तब। तो यानी कि अगर जेन्युइनली देखा जाए तो आपको क्वेश्चन को पहचानने भी आना चाहिए। और आपको एक ट्रिक और बताता हूं, अगर आपको लगे कभी पेपर के अंदर कि सर हाँ ये क्वेश्चन क्या गलत दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि बिना अटेम्प्ट करे उस गलत क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, तो जाना ना, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस यही था ताकि आप लोगों को यह पता लग सके कि सर इसके अंदर आंसर तो गलत है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, तो हम करें तो क्या करें सर, आपको अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, हर एक को पॉसिबल वे समझा रहा हूं जिसमें आपके 2-2 नंबर या 1-1 नंबर सेव हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को ले लो, आप गवर्नमेंट एग्जाम को भी ले लो, एसएससी को ले लो, सीजीएल को ले लो, एमटीएस को ले लो, आईबीपीएस को ले लो, अगर इन सब में भी एक आधा क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ उसी बंदे को नंबर मिलेंगे जो बंदा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता लग गया इसका आंसर क्या है, ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है, ना तो क्या है, डी है। इसका आंसर कुछ भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ठीक है जी, चलिए। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन डी कब सही होता, अगर इनकेस डिवेंचर की जगह हमें क्या देता, लोन टेकन एज क्या, कोलेटरल लेता, तो ये सही होता। ऑप्शन नंबर क्या, डी तब सही होता। फिलहाल तो क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमें गलत क्वेश्चन का ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको हमें अटेम्प्ट भी करना है। बट बच्चों को पता भी होना चाहिए कि हाँ भाई क्वेश्चन गलत है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिबेंचर्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी देन व्हिच अमाउंट इज डेबिटेड। ओके, जब कोलेटरल व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड एज क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, मैं बताऊं कौन सा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, डिबेंचर। जी हाँ, इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, बी आएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू का डिबेंचर। क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस को हम इसलिए डेबिट करते हैं, हमको अभी ये सस्पेंस है कि बंदा अपने लोन की पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि डिबेंचर कब क्रिएट होगा, इन द केस ऑफ क्या, नॉन पेमेंट ऑफ क्या, लोन। अगर उसने अपने लोन की पेमेंट नहीं करी तब ये डिबेंचर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर उसने पेमेंट कर दी तो डिबेंचर क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिबेंचर का कैंसिलेशन हम किससे करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस से करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, बी होगा। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। लो जी सरकार, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या गया, 41 आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या गया, 41 आ गया। तो चलो भाई देखते हैं। फ्रॉम द जर्नल एंट्री गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एंट्री दैट कैन बी पास फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो जी, मैं क्वेश्चन आपको कैसे करा रहा हूं, पहले मैंने कराया आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के बारे में, इश्यू एट पार है ना, थ्योरी वाला। अब मैंने आपको क्या कराया, इश्यू अदर देन क्या, कैश। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके क्या पढ़ाऊंगा, सोचो रहा, रिडेम्पशन वगैरह नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे। चलो मेरे भैया क्या कहता है वो, क्या फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एंट्री दैट कैन बी पास फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो हमें वो एंट्री बतानी है जो हम लोग कब बनाते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बनाते हैं। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, डिबेंचर। जी हाँ, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी। तो बिना देखे टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग इसमें आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी लो सरकार, आगे क्वेश्चन नंबर 42। ओहो भाई साहब, मजा आ रहा वैसा मजा आ रहा। देखो फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, इशू अदर देन कैश का आ गया। इसको ऐसे कर लेते फटाफट, है ना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। भाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 28,80,000 रुपए की है।
एंड इन ल्यू इश्यूड कितना 100 रुपए का ईच एट डिस्काउंट कितना 4%। व्हाट आर द नंबर ऑफ डिवेंचर? लो जी सर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर जी सरकार, नंबर ऑफ जो डिवेंचर होता है हम कैसे निकालते हैं सर जी? बहुत सिंपल है, ये आ गया नंबर ऑफ क्या आ गया डिवेंचर्स। कैसे आएगा मेरे दोस्तों? सर 28 लाख कितना है 80,000 रुपए है, और अपॉन में बोलो क्या आएगा सर जी? इशूइंग प्राइस। हाँ क्या आएगा? इशूइंग प्राइस। तो 100 है, 100 का 4% कितना आएगा? 4 रुपया, और 4 रुपया माइनस करोगे तो मेरे भाई कितना है यहाँ पे 96। भैया काट दूं? बोला भैया काट दो। बोला भैया काट दो? हाँ भैया बोलो काट दो। लो सर जी मैं 2 से काटूंगा, मैं गरीब बच्चा हूं, या फिर इसे 4 से, 4 की टेबल से काटूंगा। 4 7 28, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 3 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 24 तिया 72 होते हैं। तो भैया 1 2 3 क्या गया 4, तो कितना अमाउंट आ गया 30,000। सॉरी अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना बना 30,000। तो क्लियर हो गया? यानी कि हर बारी वही तरीका है, पीसी अपॉन में क्या आएगा इशूइंग प्राइस, डिस्काउंट हो तो माइनस करो, प्रीमियम हो तो क्या हो प्लस करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या गया 43। ठीक है भाई सरकार, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। आशा दीप कंपनी इशूड 1 लाख 7% डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना आएगा 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना आएगा 4%। भाई साहब मैं पक गया हूं, मैं चावल की तरह पक गया हूं इन क्वेश्चन कराते कराते, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में नहीं उतर रहे हैं तब भी समझ लो। लेकिन और जिसको आ गए भैया वो भाई साहब वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ता रहो, नहीं है? क्योंकि भाई मैं ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत सारे लाऊंगा, इतने क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको रट जाए, आपको किसी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, आपको किसी सैंपल पेपर की जरूरत ना पड़े, आपको किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े मेरे अलावा। बस मेरी यही गुजारिश है। ये इतने सारे क्वेश्चन लाने की वजह पता क्या है? वजह सिर्फ एक यही है ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। और अगर किसी को भी भाई इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बस बता देना एक बार। आ जाओ, बंदे ने रखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बताना मेरे को। मेरे भाई आशा कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख, कितने 1 लाख 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना 4%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ कितना 6%। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ क्या बताना मुझे? डिवेंचर बताना। मेरे भाई अब ये नई वैरायटी आ चुकी है, अब ये नई वैरायटी आ चुकी है, बोलो कौन सी? इश्यू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म ऑफ क्या? रिडम्पशन। विद द टर्म ऑफ क्या बोलो? रिडम्पशन। तो देखो भैया कैसे बनेगी एंट्री, आ जाओ मैं इसकी आपको एंट्री बना के सिखाऊंगा। पहली एंट्री देखो कैसे बनेगी, प्रॉपर एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, बोर्ड लेवल पे भी प्लस एमसीक्यू पे भी। एमसीक्यू में एंट्री नहीं बनानी, एमसीक्यू में दिमाग चलाना, क्या चलाना है? दिमाग। एंट्री देखो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे भाई क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सर यहाँ पे है 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड मेरे भैया क्या है बोलो? अलॉटमेंट। तो लो सरकार कितने हैं डिवेंचर? सर जी 1 लाख डिवेंचर हो गए, ठीक है जी 1 लाख डिवेंचर हो गए। और कितना है बोलो? सर ये अमाउंट हमारा 96, कितना आएगा 96, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर है और कितने में शुक्र है मैंने 4% के डिस्काउंट पे, अमाउंट आ गया हमारा 96, दैट इज 9,60,000 रुपए। लो सरकार 9 लाख कितना गया 60,000 आ गया। उसके बाद मेरे भाई एंट्री क्या बनेगी? सेकंड एंट्री बनती है ट्रांसफर की। तो इसी समय हम लोग क्या करते हैं? रिडम्पशन की एडजस्टमेंट को करते हैं। यहां पर क्या आएगा 7% डिवेंचर एप्लीकेशंस, है ना, और यहां पे क्या आएगा बोलो? लॉस ऑन इशू। और लॉस ऑन इशू के अंदर ना हम दोनों अमाउंट को शामिल कर सकते हैं। पूछो कैसे? एक तो डिस्काउंट वाला और एक कौन सा? हाँ जी प्रीमियम वाला, जो मैं प्रीमियम मुझे देना है किस पे? रिडम्पशन के समय। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी 27% डिवेंचर, ठीक है जी। और टू क्या लिखूंगा मैं? प्रीमियम ऑन क्या है यहाँ पे बोलो? रिडम्पशन। मेरे भैया देखो यहाँ पे अमाउंट कितना गया 9,60,000 रुपए। यहाँ पे दो अमाउंट आएंगे, एक अमाउंट कौन सा आ गया 40,000 रुपए, किसका? डिस्काउंट का। किसका? डिस्काउंट का। और दूसरा अमाउंट किसका आएगा? प्रीमियम का। प्रीमियम कितना है? 6%। 6% प्रीमियम किसका? फेस वैल्यू का। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 का 6 रुपए, 6 गुणा में कितना आएगा ये? भाई साहब एक मिनट बताओ। यहां में अमाउंट आएगा 96 लाख, सॉरी अमाउंट कितना आएगा 96 लाख। तो मेरे भाई यहाँ पे अमाउंट पता कितना आएगा? ये अमाउंट आएगा 4 लाख का। कितना अमाउंट आ गया? 4 लाख। और यहां पर अमाउंट आएगा कितना आएगा?
लाख का। जी हाँ, वो 100 रुपए का है और 1 लाख है, तो एक जीरो में उससे कम लग गया था। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो 6 लाख और 4 लाख कितना अमाउंट हो गया सर जी? 10 लाख। ठीक है भैया, 10 लाख का अमाउंट हो गया। और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आएगा सर? यहाँ पे तो आएगा 1 करोड़, है ना। और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बोलो सर जी? 10 नहीं 6 लाख। अच्छा, मेरे से क्या मांगा था बताओ? अगर मान लो क्वेश्चन मुझसे क्या मांग ले, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मांग ले, तो कितना है? 6 लाख का है। और लॉस ऑन इश्यू मेरे पास कितना है? 10 लाख का है। कहाँ है 10 लाख? कहाँ है 10 लाख? ये रहा 10 लाख। मेरे मास्टर ने, मेरे प्यारे बंदे ने, जो मेरा प्यारा दोस्त है, जो पीपीटी बनाता है बेचारा, उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पे 10 लाख आना था। यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? ए। ठीक है ना, 43 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। चलिए आगे बढ़े सर, हाँ बढ़ते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? 44। आ जाइए 44। देखो क्या कहता है 44। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो आ जाओ, देखो क्या कहता है। कहता अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ कितना आएगा? 10 ईच एट पार। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना आएगा? 20%। अब देखो, पहले मैंने वैरायटी करी किसकी खत्म? शुरुआत बेसिक की थ्योरी से, फिर एट पार एट प्रीमियम पे इशू होते हैं, फिर वेंडर वाले, फिर कोलेटरल वाले। अब कौन से आ गए? विद द टर्म ऑफ क्या? रिडेम्पशन वाले। तो देखो 5वीं वैरायटी चल रही है, वैसे 5वीं वैरायटी बक्कल उधेड़ दे जाएंगे, बक्कल ध्यान रखना। देखो द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 20% आफ्टर क्या आएगा? 5 ईयर। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर शुड बी। हमें बताना कि भाई कितना। अबे यार फिर से वाली बात आ गई। देखो इसमें जो डिबेंचर है वो 10 रुपए का है, एट पार पे इशू है, और रिडीमेबल किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। तो जितने पे वो रिडीमेबल हो रहा है, जितने पे वो क्या रहा है? रिडीमेबल हो रहा है, वही क्या कहलाएगा उसका? लॉस ऑन क्या कहलाएगा? हाँ, लॉस ऑन क्या आएगा? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाएगा। तो अब 20% है, तो 10 रुपए का 20% कितना हो गया सर जी? 2 रुपए हो गया, है ना सर जी? 2 रुपए हो गया। और कितने डिबेंचर है सर जी? 20,000 डिबेंचर है, तो 2 को किससे गुणा कर दूंगा मैं? 20 से। कितना अमाउंट आ गया बोलो सर जी? 40। तो बोलो मेरे भाइयों, कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे? 40 का अमाउंट आ रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। बड़ा प्यारी चीज है यार, बड़ा मस्त चीज है नहीं है? आ जाओ। ओहो, आंसर मेरा सही आ गया, एकदम गजब। एक आधा आंसर गलत दे रखा है, ठीक है ना। मुझसे मत बोलना कि सर जी आपने गलत कर दिया। सर जी ने समझाया सही आपको, ताकि आपको ट्रिक पता लग सके। लो जी लो। ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन आ गया। थोड़ा पानी पी लो यार, ठीक है ना। यार बुरा मत मानना, थोड़ा पानी पी लो प्लीज। बहुत सारा पढ़ा रहा है, उससे गला राख हो चुका है ना। 1 शॉट वीडियो चल रहा है एक तरह से, आप देख लो। चलो जाओ देखते हैं क्या कहता है मेरे बच्चे। देख लो, मजाक मजाक में 45 क्वेश्चन हो गए। आप मेरे को हल्के में ले रहे थे, मैंने आपको भारी कर दिया। भाई, अ कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना आएगा? 10 ईच एट अ प्रीमियम रुपीज कितना आएगा? 2 रुपए। अब बच्चा सोच रहा होगा यार मास्टर तू शेयर्स कहां से ले आया? मास्टर कुछ भी कर सकता है, मास्टर बड़ा खुराफाती होता है। अभी क्वेश्चन को पढ़ ले रहा। 5,000 10% डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर है, एट डिस्काउंट कितना? 10%। ऑल द शेयर्स एंड डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड बाय क्रेडिटिंग 10% क्या आएगा? डिवेंचर्स विद। ओ हो, ये क्या सीन हो गया सर जी? ये क्या हो गया? क्या कह रहा है वो? ऑल द शेयर्स एंड डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड बाय, और अलॉटेड करे गए बाय क्रेडिटिंग कितना आएगा? 10% क्या आएगा? डिवेंचर। मतलब सर ये एक तरह से कहीं ना कहीं आप समझ लो, ये एक तरह से कन्वर्टेबल का क्वेश्चन है। मतलब कि ये जो डिवेंचर है ना, ये वाले डिवेंचर देखो यार, ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए, और ये क्या हो गए? 10% हमारे क्या हो गए? डिवेंचर्स हो गए। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10% क्या हो गया? डिस्काउंट होगा। इन सबको हमने जो अलॉटेड करा गया, किससे करा गया? क्रेडिटिंग बाय 10% डिवेंचर अकाउंट। किससे? 10% डिवेंचर अकाउंट से, विद कितना अमाउंट होगा? हमें अमाउंट बताना है। तो ध्यान सुनो कैसे होगा। सर ये कितना हो गया बताओ? सर 1 लाख। ये अमाउंट कितना हो गया बोलो सर जी? 1 लाख। मैं कलर ले लूं जरा एक बार। हाँ, अमाउंट कितना है भाई? 1 लाख का अमाउंट हो गया, ठीक है जी। उसने बोला क्या है? ऑल द शेयर्स, शेयर्स भी हैं एंड क्या है? डिवेंचर्स भी हैं। सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड बाय क्रेडिटिंग, बार बार पढ़ रहा हूं मैं इस पॉइंट को। क्रेडिटिंग, तो 1 लाख का कितना परसेंट होगा? सर 1 लाख का हो गया हमारा 10 रुपए। कितना अमाउंट हो गया? 10 लाख आ गया इसका। अच्छा जी, और जो डिस्काउंट पे हमने डिवेंचर इश्यू करे हैं, भाई एक बात सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से।
कितने डिवेंचर्स हैं सर? ये 5,000 डिवेंचर है। लो सरकार, तो 5,000 डिवेंचर ले लो सर, और 5,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू बताओ कितनी सर? 100। तो कितना अमाउंट आ गया? 5 लाख। तो जेन्युइन अमाउंट कितना होगा क्रेडिट का? सर जी 15 लाख। मतलब ये है कि जब हम डिवेंचर को क्रेडिट करते हैं तो फेस वैल्यू के साथ क्रेडिट करते हैं। प्रीमियम का अमाउंट भी अलग होता है, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट क्या होता है? शामिल होता है। डिस्काउंट का अमाउंट शामिल करके, प्रीमियम का अमाउंट अलग करके। यानी कि जो 2 रुपए प्रीमियम के आए हैं ये फेस वैल्यू में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो डिस्काउंट के हमने 10 रुपए घटाए हैं ये फेस वैल्यू के अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। तो इसीलिए अगर मैं डिवेंचर को क्रेडिट करूंगा तो पूरे फेस वैल्यू से, मैं इशू ऑफ शेयर्स को क्रेडिट करूंगा कितना? पूरे फेस वैल्यू से। तो टोटल अमाउंट कितना है मेरा? 15 लाख। ये 15 लाख रुपए किसके नाम से क्रेडिट हो रहे हैं? 10% डिवेंचर के नाम से क्या हो रहे हैं? क्रेडिट किए जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। आज से पहले आपने ये वाला क्वेश्चन देखा ही नहीं था, देख लो जी आ गया आपके सामने। आंसर नंबर हमारे पास क्या गया? सी का गया, ये रहा सी मेरे बच्चे। इसमें लिखेंगे हम लोग कितना अमाउंट आएगा? 15 लाख। कितना अमाउंट आएगा? 15 लाख। जी हाँ, ये बंदे ने लिखना भूल गया। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 15 लाख। ठीक है जी, चलो जा जाओ। एक चीज देखो, आपसे एक चीज और करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, और उसने एक बात बोली है क्या? ऑल द शेयर्स एंड डिवेंचर्स फॉर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड बाय क्रेडिटिंग 10% डिवेंचर अकाउंट विद। भाई साहब एक चीज देखो, इधर आओ। एक चीज देखो, हम आपसे एक बात कर रहे थे, क्या? वो बात ये है कि सारे डिवेंचर्स, जो सारे शेयर्स थे और सारे डिवेंचर्स क्या थे, वो क्या करे गए? सब्सक्राइब करे गए। पर मेरे भाई जो डिवेंचर है वो डिवेंचर से तो क्रेडिट होगा। ये कन्वर्ट का क्वेश्चन नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? मैंने यहां पर इस चीज को इग्नोर मार दिया, ये वाली चीज मेरे भाई, ये इश्यूड वाली चीज। तो कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं है, ये कन्वर्जन का नहीं है। हमको इश्यूड को, शेयर्स को अलग और डिवेंचर्स को अलग। यहां पर आपके क्या हुआ? थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई, हल्की सी। क्या? इनको मैंने क्या कर दिया? थोड़ा एक साथ ही कंबाइंड ले लिया। पर ये कन्वर्टेबल का क्वेश्चन नहीं था। अगर ये कन्वर्ट का क्वेश्चन होता तब आंसर क्या होता? 15 लाख होता। देखो इसके अंदर भी क्वेश्चन निकल गया। अगर ये कन्वर्ट का क्वेश्चन होता तो क्या होता? ये आंसर किसका होता मेरे बच्चे? 15 लाख का होता। लेकिन अगर यहाँ पे कन्वर्टेबल का क्वेश्चन नहीं है, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ किसकी? 10% डिवेंचर की, तो 10% डिवेंचर किस नाम से क्रेडिट होंगे? सर नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? सर जी मेरे नंबर ऑफ डिवेंचर है 5,000 के, और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपए। कितना अमाउंट हो गया? 5 लाख। तो हमारा आंसर नंबर क्या है यहाँ पे? सी। ठीक है। जाने क्या हो जाता है कभी कभी, लेकिन एक बात सुनना से भाई, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं जनार्दन, और आप एक चीज देखो जरा, यहां पर कहां पे कंफ्यूजन हुई? एंड अलॉटेड बाय क्रेडिटिंग, यानी कि शेयर्स प्लस डिवेंचर कर दिया, और दोनों के लिए क्या कर दिया हमने? बाय क्रेडिटिंग। दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जैसे मेरे हुए है नहीं, पर आपकी नहीं होगी। अब आपके लिए आपको समझ में आ गया कि अगर 10% डिवेंचर की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? वो डिवेंचर की बात कर रहा है। ठीक है जी, आ जाओ आगे। लो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या? 46। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? रवि लिमिटेड इशूड 14 लाख। ओ तेरी, सारा डिवेंचर रवि लिमिटेड ने 14 लाख डिवेंचर है 9% के हिसाब से, और डिवेंचर कितने का? 100 रुपए का। डिस्काउंट कितना है? 6%। ओए भाई साहब, रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना है? 5%। आफ्टर कितना? 3 साल। एज 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 44 रुपए उनके अलॉटमेंट। अब भाई 50 क्या एप्लीकेशन का हो गया? 50 एप्लीकेशन का, 44 किसका? अलॉटमेंट का। तो टोटल अमाउंट कितना गया? 94। तो जाहिर सी बात है 6 रुपए किसका हो गया? ये डिस्काउंट का। किसका हो गया? डिस्काउंट का। क्या रखा है? टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी कितना हुआ? अब भाई आ जाओ देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है यहाँ पे, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी। अब देखो यहां पर 2 चीजें आती हैं आपके सामने, 2 चीजें। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको क्वेश्चन को बड़ा ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन की वैरायटी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कैसे? देखो, अगर हम बात करें टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इसको भूल जाओ अभी, ये भूल जाओ, ये नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये नहीं है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो मेरे भाई 14 लाख डिवेंचर हो गए। डिस्काउंट कितना सर जी? 6 रुपए का।
अमाउंट कितना गया 14,84। ये हमारा क्या क्या बोलो सर डिस्काउंट, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा हमारा ए। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जी हाँ नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ क्या बोले हम, किसकी बात करें, लॉस की, ये वाला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की अगर हम बात करें यहां पर, तो भैया वो कितना होगा सर जी, वो क्या पता कैसे होगा सर जी, कुछ नहीं करना आपको, 14 लाख, ठीक है जी, गुणा में 6 रुपए तक किसका हो गया डिस्काउंट का। अब प्रीमियम कितना है 5%, तो 6 5 कितना जाएगा 11। सर जी गुणा कर दो, सर जी गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 15,40,000। 15 लाख कितना आएगा 40। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर विल बी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे हमें आंसर क्या दे रखा क्वेश्चन में, सर हमें आंसर दे रखा क्या सी, क्योंकि सर क्वेश्चन में दिया गया क्या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और उसका लॉजिक क्या है कि ये अमाउंट ऑफ जो डिस्काउंट होता है सर ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का पार्ट होता है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी किसका पार्ट होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ क्या, हाँ जी डिवेंचर का पार्ट होता है। तो इसीलिए डिस्काउंट ऑटोमेटिक किसमें मर्ज हो गया, इसमें मर्ज हो गया, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी किसमें मर्ज हो गया, इसमें मर्ज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर कौन सा सही है, सी वाला सही है। तो दोनों एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, परंतु आपको चूज करना कौन सा है, एप्रोप्रिएट कौन सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कौन सी वाली है, ये वाली कंसिडर करी जाएगी। देख लो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है भाई साहब, धुर्राटे का देने वाला क्वेश्चन है, धुर्राटे। लो जी लो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर। भाई कपूर लिमिटेड इशूड 7,50,000 12% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ कितना आएगा 10% पेबल, ₹40 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन क्या आएगा अलॉटमेंट। डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार 6 ईयर। ओके भाई साहब प्रीमियम कितने का है 10% का है, और 40 रुपए किस पे एप्लीकेशन पर है, तो 40 तो किस पे हो गए एप्लीकेशन पर हो गए, तो बाकी कितने हो गए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितने हो गए 60 की, प्रीमियम कितना हो गया 10 का, अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस में 10 रुपए, ये हो गया। आगे कहता है ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव, सारा पैसा मांगा गया और सारा पैसा हमें मिल भी गया। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा, अरे मेरे भाई कुछ नहीं है, ये रे 7.5 लाख 10 से गुणा कर दे, कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया मेरे बच्चे 75 लाख, ये अमाउंट आ गया। ले क्लियर है, सिंपल है भाई सब सिंपल है। क्या करना था, अब नंबर ऑफ डिवेंचर 7.5 लाख हुए, प्रीमियम का अमाउंट 10 रुपया कितना गया 75 लाख आ गया। क्वेश्चन कभी कभी इतना बड़ा देखे कितनी बात पूछता है, एकदम चुन्नू सी बात पूछता है। लो जी लो ऐसा भी होता है, जी हाँ इस शहर में ऐसा भी होता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ता आ रहा है और मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है भाई साहब दबा के लाइक शेयर ठोको महाकाल के नाम पे। आ जाओ DBN लिमिटेड इशूड 7,000 5% डिवेंचर ऑफ क्या आएगा 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना 6%। भाई हमने 7,000 डिवेंचर इशू करे, ठीक है, डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 की, डिस्काउंट कितना हो गया 6% का, ओके। रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना आएगा 5%, ओके। आफ्टर 5 years पेबल एट ₹50। क्योंकि एक तो भाई मेरा जो ये बनाने वाला इंसान है ना बड़ा महान इंसान है ना, क्या करें बेचारा आर्ट साइड से है, उसे मालूम नहीं रुपीज का साइन कैसा होता है। अब क्या पता उसने को ना पड़ी हो, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा उस भाई को, मैं बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। ठीक है बेचारा कभी कभी खा जाता है, शब्द को खा जाता है, उसका कीबोर्ड ना चलते चलते रुक जाता है। कॉमर्स है यार, कॉमर्स अच्छे को डरा देता है। देखो जी क्या है 50 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड 44 रुपीज की अलॉटमेंट पे, ओके। द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो भाई एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, यही तो चीज है, यही तो कुलदीप कुमार की बात है कि वो आपको एक से एक प्यारी प्यारी चीजें सिखाना चाहता है। तो अब आप बताओ इसकी कंसिडर करोगे, नहीं किसकी बात करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो भाई डिस्काउंट कितना, बोलो 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 बोलो, डिस्काउंट है हाँ जी 6% का हैगा 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 6% का डिस्काउंट 6 रुपए हो गया। और रिडीमेबल किस पे हुआ, प्रीमियम पे कितना हैगा 5 रुपए हैगा, कितना अमाउंट आ गया 11 रुपए आ गया। और किससे गुना कर दोगे सर जी 7 से गुना कर दोगे। गुरु जी कितना अमाउंट आ गया 77,000 आ गया। सर जी मजा आ गया, बोलो क्या आ गया, मजा आ गया 77,000 है ना। तो इसीलिए तो बोलता हूँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। देखो भाई हमारी हाफ सेंचुरी पूरा होने में बस एक क्वेश्चन की और कमी रह गई है। 49 हमारे सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वैरायटी बढ़ती आ रही है। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर। एक्स लिमिटेड ने
5000 10% डिवेंचर इशू करे, कितने का? 125 का, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना का? 5% पेबल, एट अ प्रीमियम ऑफ कितना आएगा? दो 5%, एट द एंड ऑफ कितना? 5 ईयर। आई हाय कितना फालतू का तामझाम दे रखा है। शॉर्ट ट्रिक गुरुजी, शॉर्ट ट्रिक बताओ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भाई 5% का डिस्काउंट, 125 का ओपीटी 125 का, तो 125 का अगर मैं 5% निकालू ये फंबलिंग बोली ऐसी, ठीक है। 5 125, 25 का कितना आएगा? 100, ये आएगा मेरे बेटा 25/4, काट बेटा ये आएगा 4 6 24, बचे 4 एकम 4, नहीं 4 दूनी 8, सॉरी कितना आएगा? 4 दूनी 8, हाँ जी फ्रैक्शन में आएगा उसका अमाउंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 6.5 रुपए, सॉरी 6 रुपए 25 पैसे क्या गया? डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड क्या? डिस्काउंट। जी हाँ, ये डिस्काउंट है मेरे भाई। अच्छा उसके आगे क्या बोला खन्ना है? और जो ये रिडीम करा गया ये भी किस पे करा गया? प्रीमियम पर। इसका अमाउंट भी कितना है? 5%, और 5% में कितना निकाल चुका हूं? 6 रुपए 25 पैसे, तो टोटल लॉस कितना होगा सर जी? 12.5 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? 12.5 रुपए का लॉस। और मेरे डिवेंचर कितना है? 5000 के। लो गुरु जी 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर जी, घबराने वाली बात क्या है? पॉइंट डाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100, इससे कट गया ये, इससे कट गया ये, यहां पे कितना आएगा? 25 पंजे 625 और 2 0 यानी कि 62,500। क्या कहीं हैगा? हाँ हैगा गुरु जी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 62,500 हैगा सर जी? दे रखा है, हाँ दे रखा है। आ गया लो सर, आ गया। लो जी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। बेहतरीन। अ कंपनी इशूड 50,000 10% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना आएगा? 5%, रिडीमेबल आफ्टर क्या आएगा? 5 ईयर, एट ए प्रीमियम कितना आएगा? लो 5%। ओहो हो, फिर से आएगा लॉस ऑन इशू। भाई साहब मैं पक गया इस क्वेश्चन से, पक गया। कोई बात नहीं, देखो एक कंपनी है 50,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 50,000 रुपए भाई, सुन लो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है। अगर रुपए लग जाए तो यही तो फर्क सिखाना था मेरे को। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? रुपए नहीं था तो नंबर ऑफ डिवेंचर था। अगर रुपए लग गया भाई तो सिर्फ आप टोटल अमाउंट को निकालना। किससे निकालना? टोटल अमाउंट का। 50,000 है तो 50,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट? सर जी 5%। तो 50,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो मेरा डिस्काउंट कितना आ गया? सर अमाउंट आ गया 5 5 25 यानी कि 2,500 रुपए का। तो 2,500 रुपए तो मेरा क्या आ गया? ये डिस्काउंट आ गया मेरे भाई। अच्छा और बताओ मेरे बच्चे, नेक्स्ट आगे बोलो। प्रीमियम कितना है? 5%, अब 5% तो यही होगा, तो फिर से कितना आ गया? 2,500 रुपए आ गया। तो मेरे भाई लॉस ऑन इश्यू टोटल कितना आ गया? सर 5,000 रुपए। क्या ऑप्शन में दे रखा है? सर हाँ ऑप्शन में क्या रखा है? सी। इसको क्या? 5,000। तो मेरे बच्चे आपको समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आशा करता हूं सर आपको समझ में आना भी चाहिए। जिसको अगर नहीं है समझ में आया भाई मुझे अपने डाउट्स इंक्वायरी सब भेज दो, मैं उस सब का सोल्यूशन करके आपको चाहे तो वन शॉट वीडियो फिर से बना दूंगा, या फिर मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊंगा? अगले सेशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट और नई चीज लेके आऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर अभी तक फिलहाल इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, सीखते रहिए, और सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल ना रोकें। आपके बोर्ड नजदीक आ रहे हैं, और बोर्ड के लिए मेरी विशेष बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। बस आप लोगों को बस ध्यान ला के मन ला के पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम किस में? अपनी अगली क्लास के अंदर, जो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।